हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम मोशन अंडर द ग्रेविटी की बात करेंगे, एक और लेक्चर। और ये सारे वो पॉइंट्स है, वो टैग्स है जो हमें कवर आउट करने हैं। अब मोशन अंडर द ग्रेविटी में जाने से पहले हम साइन कन्वेंशंस के बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था अपने लेक्चर्स के दौरान कि साइन कन्वेंशन हमें कैसे फॉलो करना है। अगर याद नहीं तो मैं वापस एक बार रिकैप दे रहा हूँ। देखिए, सबसे पहली बात है, आपके पास क्या होगा, आपका एक पर्टिकुलर ओरिजिन असाइंड होगा। ये आपका ओरिजिन है। ओरिजिन वो पॉइंट होगा तो रेफरेंस मानकर आप अपना मोशन स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर अगर आप ओरिजिन से आगे जा रहे हैं, या कह लो ओरिजिन से आगे रहने वाला फॉरवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव, ऊपर वाला डायरेक्शन पॉजिटिव, पीछे वाला डायरेक्शन नेगेटिव और नीचे वाला डायरेक्शन नेगेटिव, ये बिल्कुल वैसे ही करना जैसे आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन बनाते हैं ना, एक्स डायरेक्शन पॉजिटिव, एक्स डायरेक्शन नेगेटिव, वाई डायरेक्शन पॉजिटिव और वाई डायरेक्शन नेगेटिव, बिल्कुल वैसे ही इसके अंदर हमें याद रखना है। लेकिन इस वक्त ये साइन जो है हमें वेक्टर्स को असाइन करनी है। जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल का केस ले लेता हूँ। मान लो मेरे पास क्या है, एक कार है, कार इस डायरेक्शन में जा रही है और उसके ऊपर एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो ये ब्रेकिंग एक्सेलरेशन है, ये कह लो रिटार्डेशन है जो पीछे की तरफ लग रहा है। कार आगे की तरफ जा रही है विद अ वेलोसिटी u। ठीक है। अब जो भी डिस्प्लेसमेंट कार कवर करेगी, क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर है और फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिवली असाइंड है, तो मैं कहूंगा उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, पॉजिटिव होगी। उसका एक्सेलरेशन का नेचर क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि वो किस तरफ पॉइंट कर रहा है, वो नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो जो वेक्टर जिस डायरेक्शन में पॉइंट करे, सिंपल सी बात है, तुम वो साइन ले लोगे। यहाँ पर ये जो वेलोसिटी है पर्टिकुलरली ये किस डायरेक्शन को पॉइंट कर रही है, पॉजिटिव को, तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। अब मान लो तुम्हारे पास कोई बॉल है जिसे मैं ऊपर की तरफ फेंक रहा हूँ और मैंने यहाँ पर ही ओरिजिन असाइन कर लिया इस बॉल के पास। तो ऊपर फेंक रहा हूं मैं इस चीज को, कहने का मतलब क्या है, जो इसकी वेलोसिटी होगी, ये इनिशियल वेलोसिटी, ये क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि ऊपर की तरफ फेंक रहा हूं। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ एक्ट करता है, तो वो हमेशा ही क्या रहने वाला है, नेगेटिव, क्योंकि वो नेगेटिव की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है। इसकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी ये ऊपर की तरफ जाएगा, ये बॉल कहाँ जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी। तो जो इसकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, क्योंकि ऊपर के डायरेक्शन में, और ऊपर क्या असाइंड है, पॉजिटिव असाइंड है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो इसकी डिस्प्लेसमेंट होगी वो कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। तो जो वेक्टर जिसको पॉइंट आउट करे, जिस डायरेक्शन को पॉइंट आउट करे, आपको उसका साइन असाइन कर देना है, उसे उसका साइन उसे दे देना है। यहां तक बात समझ आई। अब हम आगे बढ़ेंगे। तो हमने देखा कि हमें ये टैग्स कंप्लीट करने, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, फाइनल वेलोसिटी, ये सारी चीजें कंप्लीट आउट करनी है। तो मैंने कहा कि चलिए हम शुरू करते हैं। लेट अस कंसिडर दैट वी आर हैविंग अ पर्टिकुलर पार्टिकल ओवर हेयर। ये हमारे पास एक पार्टिकल है पी, ये कह लो एक बॉल है जिसे मैंने यहाँ पर से ऊपर की तरफ फेंका। यहीं पर मैंने अपना ओरिजिन क्या कर लिया, असाइन कर लिया। अब ये जो बॉल है ये एक स्ट्रेट लाइन मोशन दिखाएगी। याद रखना, अभी हम प्रोजेक्टाइल मोशन पर नहीं आए हैं, मतलब 2 डायमेंशनल मोशन पर नहीं आए हैं, ये 1 डायमेंशनल मोशन ही है। तो ये जो भी मोशन होगा ये अलोंग अ स्ट्रेट लाइन होगा, बिल्कुल ऐसे। ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर बॉल है आपकी, मैं यहाँ पर ये बॉल बना देता हूँ। ये जो पर्टिकुलर बॉल है आपकी, ये इसी लाइन में, इस बॉल, ये जो बॉल है ये इस लाइन पे ऊपर जाएगी और इस लाइन पर ही वापस आएगी। ये इसी लाइन को ट्रेस करेगी, यही इसकी ट्रेजेक्ट्री है। सीधी लाइन में ऊपर जाएगी और सीधी लाइन में क्या है, नीचे आ जाएगी। यहां तक बात समझ आई। ठीक है। अब क्योंकि हम बात करते हैं मोशन अंडर द ग्रेविटी, तो ग्रेविटेशनल ग्रेविटी को हम कैसे भूल सकते हैं, तो हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम कैसे भूल सकते हैं, तो हम यहाँ पर लेंगे जी, जो कि हमेशा कहाँ की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, नीचे की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है। अब हमसे क्या पूछा गया है यहाँ पर, टाइम ऑफ फ्लाइट बताइए। सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट की डेफिनेशन समझ लो। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब है कि भाई ये बॉल, जो ये बॉल है, जब मैंने इसे फेंका ये ऊपर जाएगी, ठीक है, और फिर ये वापस नीचे आएगी। तो ये कितना देर हवा में रही, उसी को हमने कहा टाइम ऑफ फ्लाइट। कितना देर ये हवा में रही, यहां तक बात समझ आई। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए यहाँ पर हम कुछ चीजें देखेंगे कि हमने काइनेमैटिक्स की इक्वेशन तो पढ़ ली थी, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इक्वेशन। उसमें से कौन सी एक ऐसी इक्वेशन है जो मैं यहाँ पर लगा सकता हूँ। लेट अस अज्यूम दैट कि हमारी ये जो बॉल है पर्टिकुलरली, ये जो हाइट कवर अप करेगी यहाँ पर, वो कितनी हाइट कवर अप करेगी, एच हाइट कवर अप करेगी। अब ये मान लिया, हमें पता नहीं है ये एच हाइट क्या है, क्योंकि वैसे भी वो हमें इवेल्युएट करना ही करना है। ये एच हाइट कवर करेगी। अच्छा, ये बॉल ऊपर गई और वापस उसी पॉइंट पर आ गई जिस पॉइंट से हमने इसे थ्रो आउट करा था। ठीक है। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ, अगर मैं ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यहाँ पर एस क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, जो कि क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी।
मुझे पता है तुम लोगों के मन में ये चीज चल रही होगी कि सर हम यही फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं, हमारे पास और भी तो फॉर्मूले पड़े हैं, वी स्क्वायर यू स्क्वायर 2as, ठीक है, और v इक्वल टू यू प्लस ए टी, हमारे पास और भी तो कॉम्पिटेटिव फॉर्मूले पड़े हैं, मैं ये भी तो लगा सकता हूँ, मैं ये भी तो लगा सकता हूँ, तो यही क्यों मैं लगा रहा हूँ। देखो पहली बात है, इन फॉर्मूले में से सिर्फ मैं वही फॉर्मूला लगाऊंगा जिसके ज्यादातर वेरिएबल मुझे नोन होंगे, नोन मतलब पता होंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस केस के अंदर मुझे पता है मेरी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, मेरी इनिशियल वेलोसिटी मुझे गिवन है, एक्सेलरेशन मुझे पता है कितना होगा, जी के बराबर होगा। तो अगर मुझे पता है कि ये सारी चीजों की वैल्यू क्या क्या है, तो मैं यही फॉर्मूला तो लगाऊंगा। अब अगर तुम सोच रहे हो मैं चलो ये वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं सर, है ना, इसको तो मैं भूल ही जाता हूँ, ये लगा लेता हूँ मैं, इसको लगाओ सर। यार इस फॉर्मूले में क्या तुम्हें पता है फाइनल वेलोसिटी कितनी है, नहीं ना, तो तुम कैसे कैसे बता पाओगे। और दूसरी बात है कि इस फॉर्मूले में टाइम तो है ही नहीं, तुम्हें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है और टाइम दिया ही नहीं है इस फॉर्मूले के अंदर, तो तुम लगा ही नहीं सकते। चलो छोड़ो इस वाले फॉर्मूले को, तुमने कहा कि चलो यार सर आपकी बात भी सही है, मैं भी क्या बेवकूफ वाली बात कर रहा हूँ, यहाँ तो टाइम दिया ही नहीं है, तो मैं इस फॉर्मूले को लगाऊं भी कैसे। मैं मान लो इस फॉर्मूले को लगाना चाहता हूँ, तो यार आर्ग्यूमेंट तो वहीं आकर रुक गया ना, अभी भी तो वी थोड़ी ना दिया है हमें। जब वी दिया ही नहीं है तो कैसे ये फॉर्मूला लगा ले, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, चलो यू गिवन है, ए गिवन है, वी तो गिवन नहीं है। फाइनल वेलोसिटी जब ये वापस आ रही है बॉल, तो हमें पता ही नहीं है वो फाइनल वेलोसिटी कितनी है, इसलिए ये मोस्ट सुटेबल फॉर्मूला है अभी हमारे पास लगाने के लिए। जीरो इक्वल टू यू, देखो यू पॉजिटिव है तो मैं पॉजिटिव ही लगाऊंगा, टी प्लस हाफ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, ऑब्वियसली मैं क्या लगाऊंगा, माइनस लगाऊंगा टी स्क्वायर। अब देखो टी से एक टी कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। अगर अभी भी पता नहीं चला कैसे कैंसिल आउट करा, तो ये कह लो कि मैंने टी कॉमन ले लिया, ये लो मैंने एक टी कॉमन लिया और इस टी को किस में कंज्यूम करवा दिया, जीरो में कंज्यूम करवा दिया, तो यू प्लस हाफ माइनस जी इंटू टी शुड बी इक्वल टू जीरो। ये जो टाइम निकल कर आएगा इस पूरे काम का वापस आ जाने का, ए से लेकर ए पॉइंट पर वापस आ जाने का जो टाइम निकल कर आया, ये जो टी, ये कितना निकल कर आया, 2u/, ठीक है। आई होप सो बेसिक मैथमेटिक्स सबको पता होगी कि कैसे ये चीज़ जब इधर से इधर जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। तो मैं इतनी ज़्यादा एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन यहाँ पर सिखाने नहीं वाला, हम आगे बात करते हैं। मैंने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया, कितना निकल कर आ रहा है, 2u/, देखो ये चीज़ें तुम्हारे को पता होनी चाहिए, डेरिवेशन में इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि पता है काइनेमेटिक्स के एंड होते होते ही तुम्हारे पास इतने फॉर्मूले आ जाएंगे कि तुम्हारा सर दर्द हो जाएगा कि भाई कितने फॉर्मूले हम याद रखें। इसलिए मैं ना तुम्हारे को डेरिवेशन सिखा रहा हूँ ताकि अगर तुम कहीं भी फंस जाओ तो यार तुम्हें फॉर्मूला रटना ना पड़े, डायरेक्टली तुम उसे डिराइव कर सको। अब हमसे क्या कहा जा रहा है, मैक्सिमम हाइट। क्या मतलब है मैक्सिमम हाइट का, मैक्सिमम हाइट का मतलब है, देखो तुम्हारे हाथ में बॉल है, तुम अपनी पूरी ताकत से बॉल फेंकते हो और बॉल एक पर्टिकुलर हाइट को रीच करके वापस आ जाती है, तो वो जो हाइट उसने रीच करी है जिसके पार वो नहीं जा सकती, उस हाइट को हम कहते हैं मैक्सिमम हाइट। मेन बात क्या होती है, इस हाइट पर जब बॉल आती है तो वो मोमेंटरली रेस्ट पर आ जाती है, क्या, मोमेंटरली रेस्ट पर आ जाती है। मोशन को ध्यान से समझना, तुमने ए से बॉल फेंकी तो बॉल ऊपर की तरफ गई, यहाँ पर आ गई, मान लो इस पॉइंट को हमने नाम दिया बी, तो हुआ क्या, अगर तुम ध्यान से देखोगे ए से बी तक का जो ये मोशन है, ए से बी तक का ये जो मोशन है, ग्रेविटी हमेशा नीचे लग रही है, इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ जा रही है, तो एक्सेलरेशन और ग्रेविटी के बीच में, यहाँ पर ध्यान से देखना, एक्सेलरेशन सॉरी एक्सेलरेशन और ग्रेविटी कह रहा हूँ, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री का एंगल है। कहने का मतलब है ये ऊपर की तरफ लग रहा है और ये नीचे की तरफ, कहने का मतलब है ये दोनों आपस में क्या है, अपोजिट है। आप ये बात समझिए, दोनों आपस में क्या है, अपोजिट है। जब भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तो हम उस चीज को क्या कहते हैं, रिटार्डेड मोशन क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, रिटार्डेड मोशन। मैं जानता हूं मेरी हैंडराइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं तुम्हें समझाने की, ठीक है। तो वैसे तो ये कर्सिव हैंडराइटिंग है, मेरा फॉन्ट है बस, ये है ना अनमोल सर वाला फॉन्ट, मतलब ऐसा नहीं कहूंगा कि भाई बिल्कुल ही बेकार है ना, मेरा फॉन्ट है, क्या कॉपीराइट है मेरा इसके ऊपर, इस फॉन्ट के ऊपर। तो मैं ये चीज कह रहा था, ए से बी जाने में, ए से बी जाने में, ऊपर जाने में, ऊपर जाने में ये मोशन कैसा होगा, रिटार्डेड मोशन होगा। यहाँ तक बात समझ आई। अब यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो हो गई। मुझे क्या निकालना है, मुझे हाइट निकालनी है कि भाई मैक्सिमम हाइट कितनी होगी। अब मेरे पास वही फॉर्मूले बचे हैं। अब देखो एक ऐसा फॉर्मूला जो वी यू और एस
फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट तीनों को रिलेट करे, ऐसा कौन सा फॉर्मूला है? तो तुम कहोगे सर ये वाला फॉर्मूला है, ये वाला v स्क्वायर q स्क्वायर 2as, ये वाला फॉर्मूला है। कोई भी फॉर्मूला लगाने से पहले एक चीज ध्यान रखना कि तुम्हें हर चीज साइन के साथ लगा दी है। फाइनल वेलोसिटी तो चलो 0 हो जाएगी, और जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो होगी प्लस यू का होल स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये क्या हो जाएगा माइनस। डिस्प्लेसमेंट याद रखना ऊपर की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट क्या है ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पर ये क्या है तुम्हारी हाइट, भाई मैक्सिमम हाइट ही तो तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट होगी, ऊपर की तरफ है तो कैसी रहेगी पॉजिटिव रहेगी। अब यहाँ पर इसे हम रीअरेंज करते हैं तो एच मैक्स की वैल्यू की आ जाती है यू स्क्वायर बाय 2g। अगेन मैं यही कहूँगा ये टिप्स पर याद होना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं जानता हूँ कि तुम भी एक नॉर्मल इंसान हो और कितना ही तुम रट पाओगे, तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि कम से कम डेरिवेशन करके रहना कि हमारे पास मैक्सिमम हाइट निकल कर आ गई। देखो एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, अगर हम मैक्सिमम हाइट निकाल रहे हैं, हम ए से बी चले गए, हमने कहा ए से बी के लिए जो हमारा मोशन है वो कैसा मोशन है, रिटार्डेड मोशन। तो अगर ये रिटार्डेड मोशन है तो बी से ए भी तो हमारी जो बॉल है वो वापस आ रही है, तब कैसा मोशन होगा? अगर तब के मोशन की हम बात करते हैं तो भाई ध्यान से देखना, बी पर तुम्हारी वेलोसिटी हो गई 0 और ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, नीचे की तरफ ग्रेविटी इसे नीचे खींचेगी, की तरफ खींचेगी, तो ये क्या है ये नीचे की तरफ जाएगी। अगर ये नीचे की तरफ जाएगी तो इसकी वेलोसिटी भी क्या है नीचे की तरफ होगी, वेलोसिटी नीचे की तरफ होगी तो वो बढ़ती रहेगी। देखो ये नीचे जा रही है, नीचे जा रही है तो इसकी वेलोसिटी भी क्या होगी नीचे की तरफ होगी, नीचे की तरफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ, दोनों आपस में क्या है सेम डायरेक्शन के अंदर है। अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में हो जाता है तो हम उसे कहते हैं एक्सेलरेटेड मोशन। इस एक्सेलरेटेड मोशन में क्या होता है कि जो वेलोसिटी होती है वो गेन होती है, वेलोसिटी क्या होती है बढ़नी शुरू हो जाती है। जैसे डीएक्सेलरेटेड मोशन में वेलोसिटी कहीं ना कहीं घटती रहती है और कहीं ना कहीं घटकर 0 हो जाती है, ये बात पक्की है। ऐसी एक्सेलरेटेड मोशन के अंदर भी जो हमारी वेलोसिटी होती है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं, अगर तुम लोगों से कभी भी कोई पूछे कि भाई बी से ए के दौरान क्या हुआ, तो तुम कहोगे सर बी से ए के दौरान हमेशा एक्सेलरेटेड मोशन हुआ, दैट्स अ फैक्ट। यहाँ तक बात समझ आई? ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब हम बात करते हैं हमें आगे क्या निकालना है, हमें निकालना है फाइनल वेलोसिटी। चलिए फाइनल वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो देखो मैं बी से ए आया, अब फाइनल वेलोसिटी निकाले तो निकाले कैसे, ये बहुत बड़ी चीज है। देखो बी से ए के दौरान क्या यहाँ पर मेरी वेलोसिटी 0 नहीं थी? तुम कहोगे जी सर 0 थी। मैं कहूंगा ए पर जब तुम फाइनली आ जाओगे तो क्या तुम यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी नहीं निकालने वाले होंगे? तुम कहोगे हाँ जी सर मैं बिल्कुल मैं यहीं पर निकालूंगा फाइनल वेलोसिटी अपनी। मैं कहूंगा क्या इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस बनकर आ रहा है क्या वो एच मैक्स नहीं है? तुम कहोगे जी सर वो बिल्कुल एच मैक्स है। अब यहाँ पर अगर तुम देखो, तुम अपना मोशन स्टार्ट करो बी से और एंड करो ए पर, तो तुम कहोगे यार आप सर कहना क्या चाहते हो, मैं बी से क्यों स्टार्ट करूं? मैंने इस ए से स्टार्ट करा, पहला मेरी बॉल ए से बी गई, फिर मेरी बॉल बी से ए पर वापस आ गई, तो मैंने मोशन स्टार्ट करा है ए से, तो मैं ए से ही तो अपना आंसर लगाऊंगा, मैं बी से क्यों लगाऊं? अब यहाँ पर एक चीज समझ लो, ये एक कंसेप्ट है जो यहाँ पर समझा रहा हूं भाई। इस पूरे क्वेश्चन में कहीं पर ये नहीं लिखा कि तुम वहीं से शुरू होंगे जहां से तुम्हारा मोशन शुरू हुआ है, केस बेस रहता है सब कुछ। तुम वहां से शुरू कर सकते हो जहां से मोशन शुरू हुआ है, वेल एंड गुड, लेकिन अगर तुम्हारे को रिक्वायरमेंट हो रही है, तुम्हें वेरिएबल्स की वैल्यू पता है, तुम्हें डिस्क्रीट पॉइंट्स पर क्या क्या आंसर आ रहा है, वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का, टाइम का, डिस्प्लेसमेंट का, इन सब की वैल्यू पता है किसी डिस्क्रीट पॉइंट पर, तो तुम वहां से भी अपने मोशन को स्टार्ट कर सकते हो। तुम कह सकते हो कि भाई मुझे क्या राम कहानी का, मुझे राम कहानी नहीं पढ़नी, मुझे तो बस उसकी समरी चाहिए, या मुझे नहीं पढ़नी राम कहानी, ठीक है मैंने पूरी राम कहानी पढ़ रखी है, मुझे सिर्फ ये चाहिए कि लंका दहन से लेकर आखिरी तक क्या हुआ, मुझे आगे का पीछे का नहीं पढ़ना, मैं पहले ही पढ़ चुका हूं। तो तुम पीछे का नहीं पढ़ोगे, तुम यहाँ से अपनी कहानी क्या है स्टार्ट करोगे। तो ऐसी मैंने भी अपनी कहानी कहाँ से स्टार्ट कर दी, यहाँ से स्टार्ट कर दी। अब जब भी तुम ऐसा कर रहे हो कि अब तुम अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को किसी और डिस्क्रीट पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हो, तो उस डिस्क्रीट पॉइंट पर ओरिजिन चूज कर लो। तो तुम कहोगे सर ये क्या बात हुई, आपने ओरिजिन अभी अभी यहाँ पर चूज करा था जहां से हमने स्टार्ट करा है, आप ओरिजिन वापस यहाँ पर कैसे चूज कर सकते हो? दो दो ओरिजिन आप कैसे बना सकते हो? देखो सबसे पहली बात है, जब भी तुम कोई एनालिसिस कर रहे हो काइनेमैटिक्स के अंदर, ओरिजिन तुम चूज करोगे,
ये तुम्हारे हिसाब से रहेगा कि तुम कहाँ से चूज कर रहे हो। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि यहाँ पर ओरिजिन फिक्स हो चुका है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तुम यहाँ से भी उसे ले सकते हो, फ्रीली ले सकते हो। तुम तो चाहो तो यहाँ से भी ले सकते थे, मैं मना नहीं कर रहा। तुम इस पॉइंट से भी ले सकते हो, तुम इस पॉइंट से भी ले सकते हो, तुम इस पॉइंट से भी ले सकते हो, तुम इस पॉइंट से भी ले सकते हो। मगर मैंने क्या कहा, जो पॉइंट मुझे नोन है वहां से मैं लेना ज्यादा पसंद करूंगा। तो पहली बात हमें यहाँ पर क्या पता चली, हम ओरिजिन कहीं भी ले सकते हैं, कोई फिक्स्ड नहीं है कि भाई किसी ने कह दिया कि स्टार्टिंग पॉइंट से ही लेना है। तो मैंने ओरिजिन यहाँ पर ले लिया। अब अगर मैंने ओरिजिन यहाँ पर ले लिया तो मुझे पता चला जो मेरी डिस्प्लेसमेंट होगी वो कैसी होगी, नेचर में नेगेटिव होगी। मैं यहाँ तो पहले डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लगाऊंगा। या डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है एक्चुअली, क्योंकि मुझे फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, तो मैं फाइनल वेलोसिटी वाला फार्मूला लगाऊंगा। मुझे ये निकालना है इनिशियल वेलोसिटी मेरी यहाँ पर से इस पॉइंट से शुरू होगी, इस बी पॉइंट से। तो यहाँ पर तो क्या है, जीरो वेलोसिटी थी, 2 इंटू ए विच इज माइनस जी, और एस क्या है मेरे पास, एच मैक्सिमम, तो माइनस एच मैक्सिमम। माइनस क्यों भाई, मेरे लिए तो ये नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है ना। अगर तुम देखोगे ये तुम्हारा 0 0 है, उससे नीचे की तरफ ये हाइट फॉल कर रही है, उससे नीचे की तरफ ये क्या कर रही है, हाइट फॉल कर रही है। तो ये आंसर कितना आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, अब तुम इसे सॉल्व भी कर सकते हो चाहो तो। v इक्वल टू अंडर रूट 2g, एच मैक्सिमम इज यू स्क्वायर अपॉन में 2g। आंसर कितना आएगा u, क्योंकि 2g से 2g कट जाएगा, यू स्क्वायर। अच्छा ये स्क्वायर रूट है यहाँ पर, काफी बच्चे मुझसे पूछते हैं सर स्क्वायर रूट की क्या वैल्यू होती है। तो मैं पहले ही बता दूं, स्क्वायर रूट का मतलब होता है टू दी पावर हाफ। अगर मैं स्क्वायर रूट लिख रहा हूँ उसका मतलब होता है टू दी पावर हाफ। अगर मैंने स्क्वायर रूट एक्स लिखा तो इसका मतलब है एक्स टू दी पावर हाफ। तो हो जाएगा यू स्क्वायर टू दी पावर हाफ, दैट इज यू। ठीक है, अब तुम कहोगे सर ये क्या मतलब बना, ये मतलब ये बना जिस वेलोसिटी से तुमने फेंका उसी वेलोसिटी से तुम कैच करोगे। अब तुम कहोगे सर ये आपको कुछ फिशी नहीं लग रहा, जितने से मैंने फेंका उतने से ही मैंने कैच करा। तो मैं कहूँगा हाँ यार है। तो क्यों ऐसा रिजल्ट आया, क्यों? सबसे पहली बात है यहाँ पर कोई भी एयर फ्रिक्शन नहीं है, यहाँ एयर फ्रिक्शन नहीं है। यहाँ तक बात समझ आई, एयर फ्रिक्शन बिल्कुल यहाँ पर नहीं है। तो इसकी वजह से जितनी एनर्जी तुम दोगे, तुम्हारी एनर्जी बेसिकली क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। इन दो पॉइंट्स के बीच में एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व। जो टोटल एनर्जी यहाँ पर तुमने दी वही टोटल एनर्जी तुम्हें यहाँ पर मिल जाएगी, वो खोएगी नहीं। फ्रिक्शन क्या है, क्रीपिंग फोर्स है एक तरीके से, तुम्हारे से एनर्जी वो लेती रहेगी, तुम्हारी एनर्जी का रिसाव एनवायरमेंट में मिलता रहेगा इन द फॉर्म ऑफ हीट। यहाँ तक बात समझ आई, एनर्जी क्या है, रिस जाएगी, एनर्जी डिसिपिएट हो जाएगी द फॉर्म ऑफ हीट इनटू द एनवायरमेंट। यहाँ तक बात समझ आई। तो अब इस चीज को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि भाई जो हमारी फाइनल वेलोसिटी आई इस केस के अंदर वो किसके बराबर आ रही है, यू के बराबर आ रही है। ठीक है, ये मैंने लिखकर छोड़ दी, सेम है। अब हम बात करें टाइम टू रीच हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट के आधे में हम पहुंचे, देखो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, यहाँ पर कह रहा है टाइम टू रीच हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट। ये तुम्हारा मोशन था ए से बी का। इस मोशन के दौरान तुमने यहां पर अपनी मैक्सिमम हाइट अचीव करी। ठीक है, तुम्हारी मैक्सिमम हाइट, इसे नाम दिया भाई एच मैक्स। उसने कहा कितना समय लगा तुम्हें इस एच मैक्स पर जाने के लिए, इस एच मैक्स को रीच आउट करने के लिए कितना समय लगा। अब तुम सोच रहे होंगे यार कितना समय लगा होगा, निकाल सकता हूं मैं। तो तुम सोच रहे होंगे समय की एक ही वैल्यू आएगी, समय की क्या है, एक ही वैल्यू आएगी। क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में क्या है, समय की सिर्फ एक वैल्यू आएगी, एक वैल्यू आएगी, ये तुम्हारे दिमाग में आंसर आ रहा होगा। और ऑप्शंस के अंदर ऐसी दो दो वैल्यू तुम्हें मिल जाएगी, और फिर तुम्हारा दिमाग क्या है, भरा जाएगा। तुम कहोगे यार मैंने तो एक वैल्यू के लिए आंसर निकाले, यहाँ तो दो दो वैल्यूज दे रखी है ऑप्शंस के अंदर, ये कैसे पॉसिबल है? ये ऐसे पॉसिबल है, ध्यान से समझना। जो ये मेरी बॉल है ए से बी जाएगी और बी से वापस ए आएगी। तो ये जो मैक्सिमम हाइट का पॉइंट है, मैक्सिमम हाइट बाय 2 का जो ये पॉइंट है एच मैक्स बाय 2, वो इसे दो बार क्रॉस करेगी, एक तो जाते हुए और एक आते हुए। बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम घर से स्कूल गए,
जैसे तुम घर से कहाँ गए, स्कूल गए, और बीच में चाय की एक टपरी पड़ रही है जहाँ तुम आराम से चाय पी सकते हो। तो तुम घर से स्कूल गए, बीच में चाय की एक टपरी पड़ती है, तो घर से स्कूल जाते वक्त भी तुम उस चाय की टपरी को देखोगे, और स्कूल से घर आते वक्त भी तुम उस चाय की टपरी को जरूर देखोगे। तो कम से कम तुम्हें वो 2 बार दिखेगी। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा टाइम t1 और यहाँ लिखूंगा टाइम t2। भाई एक तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने का टाइम, मान लो ये पॉइंट सी है, ए से सी तक जाने का टाइम, और फिर ए से डी तक जाने का टाइम। तो ये 2 टाइम की वैल्यू हमें यहाँ पर एक्चुअली निकालनी है। यहाँ तक बात समझ आई? अब हम यहाँ पर ये निकालेंगे कैसे? देखो सिंपल सी बात है, उसने डिस्प्लेसमेंट खुद हमें दे रखी है, तो हम यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला तो लगा ही सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट उसने हमें खुद दी है, हमने नहीं कहा उसे देने के लिए, उसने खुद दे दी। उसने कहा डिस्प्लेसमेंट इतनी है, q इंटू टाइम टी प्लस हाफ ऑफ माइनस जी टी स्क्वायर। देखो मैंने u को पॉजिटिव लिखा है ऑब्वियसली, क्योंकि मैंने बॉल को ऊपर की तरफ फेंका, और ऊपर का जो भी डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। यहाँ तक बात समझ आई? अब ये देख पा रहे हो तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैं 2 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मैंने क्या करा है, 2 से इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करा। तुम कहोगे क्यों करा? मेरे भाई यहाँ पर 2 आ रहा है, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, सिंपल सी बात है, मैं इसे हटाना चाहता हूँ। ठीक है, तो हो जाएगा एच मैक्स 2 इंटू 2 इक्वल टू 2ut प्लस हाफ ऑफ माइनस जी टी स्क्वायर इंटू 2। ठीक है, ये मेरा अपना फैसला है कि मैं नहीं चाहता कि ये 2 यहाँ पर आए, है ना, अच्छा नहीं लगता, एस्थेटिक्स बर्बाद होती है इक्वेशन की। अब देख लो कितनी प्यारी सी इक्वेशन बन चुकी है, इसे मैं इस तरफ ले आऊंगा, तो ये हो जाएगा जी टी स्क्वायर माइनस 2ut प्लस एच मैक्स। देखो ये एच मैक्स हमारे लिए पॉजिटिव है, क्योंकि मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, ध्यान से देखना, अगेन मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, इसलिए मेरे लिए पॉजिटिव है। यहाँ तक बात समझ आई? अब तुम कहोगे अरे सर कैसी बात कर दी आपने, नीचे भी तो आ रहे हो, नेगेटिव नहीं हो जाएगी? देखो मैं तुम्हें वो चीजें बता रहा हूँ जो तुम्हारे ना इस दिमाग के अंदर इस वक्त चल रही होंगी, मुझे पता है, मुझे पता है। मैं चाहता हूँ तुम्हारे डाउट मिनिमाइज हो सके। इतने बच्चों को मैं ट्रीट कर चुका हूँ कि अब ना डाउट अपने आप दिमाग में आने लगता है कि ये बंदा क्या सोच रहा होगा। मुझे पता है तुम ये सोच रहे हो कि सर जब नीचे आ रहा है तब तो नेगेटिव हाइट होगी। मैंने क्या मेरे भाई, ये सोचो कि तुमने ओरिजिन कहाँ पर डिफाइन करा था, तुमने ओरिजिन डिफाइन करा है यहाँ पर 0 0 पर, ये है तुम्हारा ओरिजिन। तो यहाँ पर से अगर तुम इस हाइट को देखोगे, जिस हाइट पर तुम देखना चाहते हो, तो ये हाइट ऊपर की तरफ है, तो ये हाइट इसलिए पॉजिटिव रहेगी क्योंकि इस पॉइंट से ये हाइट ऊपर की तरफ, कहाँ की तरफ है, ऊपर की तरफ है, तो ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव ही लूंगा। अब इसे कैसे सॉल्व करना है? अगर तुम्हें याद हो 10th क्लास में मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था कि भाई इसकी क्या है, 2 रूट्स होंगे, अल्फा और बीटा। क्या होती है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 टाइम्स ऑफ ए। तो यहाँ पर 2 रूट्स निकल कर आ रही है, टी अल्फा टी बीटा, तो मैं टी टी लिख दूंगा क्योंकि ये T1 है और ये क्या होगी, T2। तो इसे काफी लोग T1 T2 की फॉर्म में भी लिखते हैं बुकों के अंदर, है ना, और काफी लोग क्या है अल्फा बीटा की फॉर्म में भी लिख देते हैं। अब यहाँ पर क्या है, तुम्हें इस इक्वेशन को अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन से इक्वेट करना है, देखना है। जैसे यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, क्या है, ए है, लेकिन हमने यहाँ क्या ले रखा है, टी ले रखा है। देखो वेरिएबल मैटर नहीं करता, जो यहाँ एक्स है वो वहाँ टी है। यहाँ अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो ए की वैल्यू क्या है, टी के बराबर है, बी की वैल्यू क्या है, -2u के बराबर है। अब तुम कहोगे सर 2u के बराबर क्यों नहीं है, -2u क्यों? मेरे भाई याद रखना, हमेशा साइन के साथ तुम्हें चीजें देखनी है, साइन के साथ, मैथ्स के कंपैरिजन के अंदर साइन के साथ। और सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, एच मैक्स। यहाँ तक बात समझ आ रही है? देखो बात उन्हीं को समझ आएगी जो इस वक्त नोट्स बना रहे होंगे, उन्हें समझ नहीं आएगी जो बस आ गए एक मॉर्निंग वॉक के लिए यहाँ पर आ गए मेरे लेक्चर्स देखने के लिए, उन्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और आ भी रहा होगा तो वो जस्ट 1% लेने की कोशिश करते हैं। खैर मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, सच बात बोलूँ तो। ठीक है, ये लेक्चर सिर्फ आपकी मदद करने के लिए है, और जो बच्चे क्लासरूम प्रोग्राम में पहले ही एनरोल्ड हैं, ताकि उनको और अच्छा एक्सपोजर मिल सके। मेरे जैसे 2 बंदे हमेशा उनके साथ रहे, एक घर पर भी रहे, एक हमारे सेंटर पर भी रहे, दोनों जगह रहे। ठीक है,
तो यहाँ पर अगर तुम इस लेक्चर को देख रहे हो तो भाई मैं अप्रिशिएट करूंगा कि तुम नोट्स बनाओ, ठीक है। नोट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पर ये नहीं बोलने वाला कि भाई तुम बेस्ट हो, तुम तोप मार लोगे, मैं ऐसी चीज़ें नहीं बोलता। मोटिवेशन के लिए सही रहती है, लेकिन हमें मोटिवेशन से ज़्यादा डेडिकेशन और डिसिप्लिन पर ध्यान देना है, ठीक है। जो बात सच है सच है, सिलेक्शन होना है होगा, सिलेक्शन नहीं होना नहीं होगा। जो बच्चा ध्यान देगा सिलेक्शन उसका होगा, जो बच्चा ध्यान नहीं देगा सिलेक्शन उसका नहीं होगा। कोई मैं भगवान तो हूँ नहीं, और भगवान भी कहता है कि भाई कर्म करेगा तभी फल मिलेगा। अब ये चाहे तुम्हारे साथ हो, ये चाहे, है ना। अब यहाँ पर ध्यान से देख रहे हो मैंने क्या करा, बस यहाँ पर ए बी ए सी और ए की वैल्यूज को रिप्लेस कर दिया। यहाँ पर मैंने सारी वैल्यूज लिख रखी है, ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है और सी की वैल्यू क्या है। मैंने बिल्कुल नहीं बताया बताते वक्त, क्योंकि मुझे पता है वरना तुम स्पून फीडिंग की आदत डाल लोगे और मुझे बताना भी नहीं है। अपने आप रिप्लेस करो, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो एक चीज, जो 4 है कांस्टेंट बाहर निकल आएगा, और जब वो अंडर रूट 2 के बाहर आ रहा होगा, क्योंकि वो दोनों में कॉमन है, तो मैं 4 का अंडर रूट कॉमन लेकर आया हूँ। 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 2 अंडर रूट 2 स्क्वायर, और अंडर रूट का मतलब मैंने क्या बताया, टू दी पावर 1/2। 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 2। तो 2 बाहर की तरफ आ जाएगा, तो अंदर की तरफ क्या बचेगा, Q² माइनस जी एच में होल टू दी अपॉन जी। देखो 2 काट दो, कट जाएगा बिल्कुल। ये हो जाएगा U/G प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, इस जी को मैं अंदर भी भेज सकता हूँ, मगर चलो कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही बाहर रख दूंगा। यहाँ तक बात समझ आई। अब हमें क्या करना है, एच मैक्स की वैल्यू यहाँ पर देखनी है, ठीक है। एच मैक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है, अगर याद ना हो तो वापस दिला देता हूँ, U²/2G। याद है तो अच्छी बात है, मगर मैंने जैसा कहा कि मैं जानता हूँ कि ऐसे चीज़ें याद नहीं रह पाती। मैं जानता हूँ आप लोग भी मेरी तरह इंसान है, और जब मैं फॉर्मूले भूल सकता हूँ तो भाई आप क्यों नहीं भूल सकते। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, U/G प्लस माइनस 1/2 रूट ऑफ Q² माइनस Q²/2। और अच्छा यहाँ जी था ये ना, अभी कमेंट सेक्शन में बच्चे आ जाते हैं, सर आपने गलती कर दी। अरे देखो यार, मैंने क्या कहा, गलती हर कोई कर सकता। ये कितना बन जाएगा, Q²/2, तो अंडर रूट ऑफ Q² रूट के बाहर आ जाएगा तो U बन जाएगा। यहाँ तक बात समझ आई। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, Q/G मैंने कॉमन ले लिया, 1 प्लस माइनस 1/√2। अब तुम कहोगे सर मैंने ऐसा तो देखा नहीं, ठीक है, मैंने ऐसा तो कभी देखा नहीं। तो देखो √2 को मैं यहाँ कॉमन ले लूंगा, एलसीएम ले लूंगा, ठीक है सर। अब मैं क्या करूंगा, इतना ले लिया। मुझे पता है तुम जो बुक्स देख कर आए हो कहोगे कि सर मैंने बुक में तो ऐसा देखा नहीं, मैं उसी चीज़ का बता रहा हूँ कि हमने निकाला है यहाँ तक। अब मैं क्या करूंगा, √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड करूंगा। तुम कहोगे सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो, बस मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ताकि तुम्हारे को वो दिख जाए, तो तुम अलग अलग बुकों में या कोचिंग मटेरियल्स में देखोगे, चाहे वो मेरा कोचिंग मटेरियल हो, चाहे वो तुम्हारा कोचिंग मटेरियल हो, चाहे वो बुक हो क्योंकि मैं तुम्हें फॉलो करवाना चाहता हूँ, ठीक है। उसके अंदर जो तुम देखोगे वो कुछ इस स्वरूप का होगा। अब मेन बात क्या आती है, हमने ये आंसर निकाल लिया, ये आंसर निकला है T α T β, या कह लो T1 और T2 के लिए। यहाँ तक बात समझ आई। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1 को और 2 को असाइन करेंगे। देखो अगर तुम्हें ध्यान हो, हम ए से बी गए और बी से ए पर वापस आ गए, और ये बीच में वो पॉइंट था, ये पॉइंट था सी, और ये पॉइंट था हमारा डी। क्या तुम्हें नहीं लगता यहाँ से यहाँ जाने का समय कम होगा विद रिस्पेक्ट टू अगर मैं यहाँ से यहाँ जाऊँ घूम कर, तो समय ज़्यादा होगा। तो ये T2 है और ये वाला टाइम क्या है T1। जो कम समय है वो T1, जो ज़्यादा समय है वो T2। तो U/G 2 माइनस अंडर रूट 2/2। ये माइनस वाला साइन किसको जाएगा, 1 को जाएगा, कम समय को। क्या, कम समय। ज़्यादा वाला समय किसके पास जाएगा, T2 के पास, ज़्यादा समय। ये कितना आ जाएगा, U/G 2 प्लस अंडर रूट 2/2। यहाँ तक बात समझ आई। तो ये है हमारे पास जो आंसर निकल कर आ रहा है T1 और T2 का।
ज़्यादा वाला समय मतलब डी तक के जाने का समय, ये ए से लेकर डी तक के जाने का समय, और ये ए से लेकर सी तक के जाने का समय हमारे पास क्या है, T1 है। ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। फिर हम आ जाते हैं आगे। तो हमने क्या कर लिया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। टाइम टू रीच एनी जनरल हाइट, मैं इस चीज़ के लिए आपको कहूँगा कि आप ये खुद करें। मैं बस मेथड बता देता हूँ, मेथड बिल्कुल सेम है जो हमने यहाँ पर करा है ना, मेथड बिल्कुल ये रहने वाला है, मेथड बिल्कुल ये रहने वाला है। तुम यही फॉर्मूला लगाओगे, लॉजिक भी यही लगाओगे। एनी जनरल हाइट का मतलब है, मैं बताता हूँ, एनी जनरल हाइट का मतलब है वो हाफ नहीं है, वो कुछ भी हो सकती है, हाफ से ज़्यादा हाफ से कम। तो ये है वो जहाँ एनी जनरल हाइट एच। तो यहाँ पर जब तुम फॉर्मूला लगाओगे तो तुम लगाओगे एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ माइनस जी टी स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले के लिए तुम करोगे आंसर, इस फॉर्मूले के लिए क्या है, तुम अब निकालोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, बिल्कुल सेम ऐसा ही एक्सप्रेशन तुम्हें बनाना है। बनाकर मुझे क्लास के अंदर दिखाना है जब तुम आओगे मेरे से मिलने के लिए कि सर देखो मेरा एक्सप्रेशन निकल कर आ गया, कुछ ऐसा सा आंसर आ रहा है, उसकी भी 2 टाइम की वैल्यूज मेरे पास निकल कर आ रही है। ये एक स्पेसिफिक आंसर है, स्पेसिफिक आंसर h/2 का, h max/2 का। जब तुम ये वाला आंसर निकाल लोगे ना, कहाँ गया वो, हाँ, ये वाला जब आंसर निकाल लोगे, टाइम टू रीच एनी जनरल हाइट, एनी जनरल हाइट का जब तुम आंसर निकाल लोगे, उसके अंदर h को अगर तुम h max/2 रिप्लेस कर दोगे तो तुम्हारे को वही सॉल्यूशन मिलेगा जो मैंने अभी हाफ मैक्सिमम हाइट के लिए करा है। अगर तुम्हारा एक्सप्रेशन सही है तुम्हें बिल्कुल यही रिजल्ट्स तुम्हारे को देखने को मिलेंगे। अब पहली चीज मैं ये चाहूंगा ये तुम लोग खुद करो। दूसरी चीज, जिसे जिसे नहीं आ रहा वो आराम से मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकता है, मैं उसे सिखा दूंगा ये कैसे करते हैं। जो क्लासरूम स्टूडेंट्स हैं वो क्लासरूम में आकर मेरे से पूछ सकते हैं, और बाकी जो यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स हैं वो आराम से यूट्यूब पर मेरे से कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं, नो वरीज, ठीक है। लेकिन करना है ना, ऐसा ना हो कि ना करो। मैंने इसलिए ही होमवर्क छोड़ा है कि भाई तुम करो, मुझे पता है ना आलसी लोग हो, तुम करोगे तो हो नहीं, ठीक है। तो थोड़ी तरफ मतलब थोड़े अपने आप से ही मुझे तुम्हें पुश करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अब क्या सिखा रहा हूँ, फ्री फॉल, बॉडी को फ्री फॉल में कैसे ट्रीट करें। देखो यहाँ पर मैं तुम्हारे को 2 चीज़ें सिखाऊंगा कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। क्वेश्चन आते हैं कि मान लो तुम्हारे पास एक बिल्डिंग है और ये जो पर्टिकुलर बिल्डिंग है की हाइट जो है वो कितनी है, हमारे पास h है, h हाइट की हमारे पास क्या है, बिल्डिंग है, एक बॉडी है। अब यहाँ 2 स्टेटमेंट्स आती है, इस बॉडी के साथ जुड़ी हुई 2 स्टेटमेंट आती है। आ बॉडी इज ड्रॉप्ड, एक स्टेटमेंट ये आती है, एक बॉडी को हमने ड्रॉप कर दिया। दूसरी स्टेटमेंट आती है आ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली डाउन, ठीक है। अब बॉडी इज ड्रॉप्ड का मतलब है मैंने बॉडी गिरा दी, गलती से चीज को गिरा दिया। गलती से चीज को गिराने का मतलब क्या होता है, वो हाथ से छूट जाती है। ऐसा तो नहीं है ना कि तुम भाई उसे पकड़ कर दे मारते हो कहीं ना कहीं, चाहे दीवार पर दे मारो चाहे जमीन पर दे मारो, ऐसा तो नहीं है ना, है ना। हाथ से तुम्हारे कांच का गिलास भी छूटा होगा, है ना। तो हाथ से तुम्हारे कांच का गिलास जब छूटता है तो मम्मी के हाथ से उनकी चप्पल छूट जाती है। खैर जोक्स अपार्ट, हाथ से कांच के गिलास का छूटने का मतलब क्या है, तुमने ऐसा तो है नहीं ना कि भाई इंटेंशनली तुमने गिलास को नीचे फोड़ दिया हो, है ना। तो मेन चीज क्या है, तुमसे वो ग्लास छूटा उसका मतलब है उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0। यहां तक बात समझो इस चीज, गलती से छूट जाने का मतलब है उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 0। अब मम्मी के हाथ से जो चप्पल छूटी है, मम्मी ने अपने आप तो चप्पल छोड़ी नहीं है, तुम्हारे कर्मकांड ही ऐसे हैं कि मम्मी को चप्पल उठानी पड़ी है ना, ब्रह्मास्त्र उठाना पड़ा है माँ को। तो भाई उसका मतलब है मम्मी ने फेंक कर वो चप्पल तुम्हारी तरफ मारी है। तो यहाँ पर ये वाला केस लगेगा कि बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली डाउन, नीचे की तरफ फेंक दी मैंने बॉडी, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी, इसमें इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होने वाली। यहाँ तक इस बात को समझना। इस केस को हम ध्यान से देखेंगे। पहले हम किस केस को देखेंगे, इस वाले जो ज्यादातर पूछा जाता है कि एक बॉडी को ड्रॉप कर दिया। देखो अगर एक बॉडी ड्रॉप करी जाती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, 0, है ना। कई सारी चीजें हमसे पूछ सकता है, मैंने कुछ चीजें यहाँ पर लिख रखी है। क्या पूछ सकता है, टाइम ऑफ फ्लाइट बता दो। टाइम ऑफ फ्लाइट हम कैसे निकालेंगे, एटलीस्ट हमें ये हाइट तो गिवन है, हम लगाएंगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तुम कहोगे सर फिर से ये फॉर्मूला क्यों, मैंने कहा यार इसलिए कि मुझे पता है इन सब की वैल्यूज क्या क्या है। अब
बेस्ड अपॉन योर परसेप्शन तुम ओरिजिन डिसाइड करोगे। जैसे मैं छत पर हूं तो मैं छत से ओरिजिन डिसाइड करूंगा कि भाई मेरा ओरिजिन छत है, तो यहाँ पर से एस क्या हो जाएगा तुम्हारे पास माइनस एच, ये नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट है, ये बड़े ध्यान से याद रखना। यू जो होगा तुम्हारे पास क्या होगा, जीरो होगा, हाफ ऑफ माइनस जी टी स्क्वायर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी, माइनस जी होगी, याद रखना, क्यों नीचे की तरफ है, माइनस से माइनस कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 2h अपॉन में जी अंडर रूट। ठीक है, तो टाइम की वैल्यू कितनी निकल कर आ रही है, 2h बाई जी अंडर रूट में। ठीक है, कभी कभार थोड़ी सी इंटरप्शन हो जाती है, कॉल्स आ जाती है। कैसे निकाला मैंने, ये सिंपल बात थी, मल्टीप्लाई कर दिया, जी को नीचे की तरफ ले गया, और यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर का उल्टा क्या चढ़ जाता है, अंडर रूट, स्क्वायर रूट चढ़ जाता है। यहाँ तक बात समझ आई। तो ये चीजें हैं, ये तो बेसिक मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। हमने यहाँ पर क्या निकाल लिया, टाइम भी निकाल लिया, जैसे तुम टाइम ऑफ फ्लाइट भी कह सकते हो एक्चुअली, कि वो कितनी देर हवा में रहा। अब हमसे क्या पूछा गया है, फाइनल वेलोसिटी निकालो जब वो ग्राउंड को रीच कर रहा होगा। निकाल देते हैं भाई, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। फाइनल वेलोसिटी निकालनी है ग्राउंड को हिट करने से पहले, फाइनल वेलोसिटी क्या फॉर्मूला लगाओगे, वी स्क्वायर यू स्क्वायर 2as। जो v है तुम्हारा वो हमें निकालना है, u तुम्हारा तुमने ड्रॉप करा है तो जीरो, a कितना हो जाएगा माइनस जी, और डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी माइनस एच। यहाँ तक बात समझे, तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2gh का अंडर, 2gh का अंडर रूट। यहाँ तक बात समझ आई। अब यही जो हमने काम करा टाइम ऑफ फ्लाइट और फाइनल वेलोसिटी निकालने का, क्या फाइनल वेलोसिटी निकालने का सेकंड केस के लिए, जब u जीरो नहीं है, लेट से u की वैल्यू क्या है, u है, u की वैल्यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, u है। आप निकालेंगे, मुझे क्लास में आकर पॉजिटिवली इस चीज को बताएंगे कि देखो सर मेरा ये आंसर निकल कर आ रहा है। यूट्यूबर्स जो यूट्यूब से मेरे स्टूडेंट्स हैं वो कमेंट सेक्शन में लिख कर दे, ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, चाहे तो मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरा नंबर आपके पास अवेलेबल है। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर ख़त्म कर ली, सारी डेरिवेशंस यहाँ पर हमारी क्या है, ख़त्म हो गई। अब बचे तो हमारे पास क्या है, क्वेश्चन। चलो इस क्वेश्चन से हम शुरुआत करेंगे। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। पहला बलून प्रॉब्लम, जैसे कि मैंने क्लास में भी बात करी थी कि बहुत इंपॉर्टेंट है जेई पॉइंट ऑफ व्यू से। हमसे क्या कहा जा रहा है, एक बलून है जो ए एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जा रहा है, जो इनिशियल वेलोसिटी है बलून की वो क्या है, जीरो है। कुछ समय बाद, टी नॉट समय बाद, ये जो बलून होगा ये ग्राउंड से कहाँ चला जाएगा, इस बी पॉइंट पर चला जाएगा। यहाँ पर से वो एक पत्थर या कह लो एक पैकेट गिराएगा, ये पैकेट टी टाइम में बी पॉइंट से ए पॉइंट पर वापस आ जाएगा। बस तुम्हें ये बताना है कि वो समय क्या है। यहाँ तक बात समझ आई। क्वेश्चन आराम से पढ़ लो, फिर हम स्टार्ट करेंगे। पहली चीज हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, मुझे ये टी निकालना है। टी निकालने के लिए मैं इसमें यहाँ फॉर्मूला लगा दूंगा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तुम कहोगे सर आप ये फॉर्मूला क्यों लगा रहे हो, आप ये फॉर्मूला भी तो लगा सकते हो, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो मैं यही चीज कहूंगा कि भाई देखो, जब तक तुम्हारे को हर एक चीज नोन है तुम लगा सकते हो। यहाँ पर मुझे फाइनल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल चाहिए होगी जब ये ए पर आ रहा होगा, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल चाहिए, फिर मैं टाइम निकाल सकता हूँ। ये जो फॉर्मूला मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ, इस फॉर्मूले को लगाने का फायदा ये है कि मुझे डिस्प्लेसमेंट पता होगी, क्योंकि टी टाइम के अंदर जितना मेरा बलून राइज कर जाएगा उतना ही मेरा पार्टिकल भी राइज कर जाएगा। तो मेरे पार्टिकल को उतना ही नीचे आना पड़ेगा जितना बलून ऊपर की तरफ गया, मेरे पार्टिकल को उतना ही नीचे आना पड़ेगा जितना मेरा बलून ऊपर की तरफ गया। तो ये चीज़ मेरी फिक्स है, ये कैसे ना कैसे करके मैं निकाल लूंगा। ये टाइम मुझे निकालना है ही, ये मेरी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि पार्टिकल नीचे आ रहा है तो उसके लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या लगेगा, माइनस जी लगेगा, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, माइनस जी लगेगा। तो कम से कम मुझे बस u निकालना पड़ेगा। अब u कैसे निकालेंगे हम, सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, जो हमारे को पता है कैसे निकालेंगे। मेरा बलून ए से बी पॉइंट पर गया तो इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, प्लस एस इसलिए क्योंकि ये मेरा ओरिजिन है बलून के लिए, यहाँ से ए से मैं बी पॉइंट पर गया, प्लस एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। याद रखना एक्सेलरेशन हमारे पास बलून का गिवन है तो ग्रेविटी का मत लेना, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन हमारे को गिवन है। तो यहाँ पर एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, हाफ ऑफ ए टी नॉट का होल स्क्वायर, क्योंकि तुम टी नॉट टाइम के अंदर ऊपर गए हो। याद रखना टी नॉट टाइम के ऊपर क्या है, तुम
ऊपर की तरफ गए हो ए से बी पॉइंट पर, तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट निकल कर आएगी वो कितनी आएगी, हाफ ए टी नॉट स्क्वायर। ए पॉजिटिव होगा, क्यों पॉजिटिव होगा, ऊपर की तरफ है उसका डायरेक्शन। यहाँ से हमारे पास एस निकल कर आ गया जिसे आप यहाँ पर रख देंगे, तो फॉर्मूला बन जाएगा हाफ ऑफ ए टी नॉट होल स्क्वायर, दैट मस्ट बी इक्वल टू, अब यू हमें निकालना है किसका, इस बलून का यू हमें निकालना है। ये हम कैसे निकालेंगे, देखो तुम ए से बी गए, बलून का ही ये पार्ट था, ये जो पत्थर था, ये जो पैकेट था, ये किसका पार्ट था, हमारे बलून का पार्ट था। तो जब तुम बी पर चले जाओगे, अगर तुम बी की मतलब बलून की फाइनल वेलोसिटी निकाल लो बी पॉइंट पर, ठीक है, तो तुम्हारे पास इस पत्थर की भी इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे तुम किसी कार में जा रहे हो और तुमने कचरा फेंका, तो कचरा ऐसे गिर नहीं जाता, सीधी लाइन में कभी नहीं गिरता कचरा, या कचरा कैसे गिरता है, ऐसे टेढ़ा होकर गिरता है ना, टेढ़ा होकर कर्वीलिनियर पाथ में गिरता है। क्यों, कचरा आगे भी जा रहा है और कचरा नीचे भी गिर रहा है, आगे भी जा रहा है और नीचे भी गिर रहा है। जो आगे वाला कंपोनेंट है ये किसका कंपोनेंट है, ये है हमारी बस का कंपोनेंट, या कह लो कार का कंपोनेंट, ठीक है। तो क्योंकि भाई कचरे को उसने एनर्जी दी ना, काइनेटिक एनर्जी दी, तो कचरा वो तो होल्ड करेगा, ऐसा तो है नहीं ना कि वो एकदम से डिसिपिएट कर जाएगी, नहीं। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी ये बलून अटेन कर चुका है, ऑब्वियसली वो वेलोसिटी इस पार्टिकल की भी होगी, तो वो कितनी होगी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बलून वाज 0, एक्सेलरेशन ऑफ द बलून वाज पॉजिटिव ए एंड टाइम वाज टी नॉट। तो वेलोसिटी अटेन बाय बलून आफ्टर द टाइम टी नॉट विल बी इक्वल टू ए टी नॉट। यहाँ पर हमारे पास आंसर आ गया। अब ये वेलोसिटी क्या हो जाएगी, हमारे पार्टिकल की, या कह लो पत्थर की, या कह लो पैकेट की इनिशियल वेलोसिटी। तो ये मैं यहाँ लगा दूंगा ए टी नॉट। क्या होगा इसका नेचर, पॉजिटिव नेचर होगा, प्लस हाफ ऑफ माइनस जी टी स्क्वायर। साथ ही साथ मैं यहाँ पर टी और लगाऊंगा, क्योंकि याद रखना यहाँ पर फॉर्मूला है यू इंटू टी, और यू की वैल्यू है ए टी नॉट, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करूंगा, तो दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, दोनों चीजों को राइट हैंड साइड ले जाऊंगा, वो सॉरी लेफ्ट हैंड साइड ले जाऊंगा, ठीक है सर। ये मेरा आंसर आ रहा है। इन दोनों को मैं अल्फा बीटा के लिए सॉल्व कर लूंगा। मैं बार बार नहीं बताने वाला गाइस, ठीक है, ये याद रखना, मैं बार बार ये चीज़ नहीं बताने वाला। अब तुम इतने बड़े हो चुके हो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाना सीख लो, नहीं लगाना सीख सकते तो बेसिक मैथ्स का कोर्स जाकर पढ़ लो, है ना। खैर, यहाँ पर ये मेरा ए है, ये टोटल ये वाला हिस्सा, ये टोटल हिस्सा मेरा बी है, और ये टोटल हिस्सा मेरा क्या है, सी, ए टी नॉट का होल स्क्वायर क्या है मेरा, सी कांस्टेंट। बस मैं ये यहाँ पर रिप्लेस कर दूंगा, तो ध्यान से देखना। बी स्क्वायर कितना है मेरा, 4a t0 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ a इंटू सी है। सब कुछ सही है। हाँ देखो, मैंने एक गलती कर दी और किसी ने ये बताई भी नहीं। पता है क्या गलती करी है मैंने, यार एक बात बताओ, ये जो बलून है, क्या ये मतलब ये जो पार्टिकल है, क्या ये नीचे नहीं आ रहा, तुम कहोगे जी सर नीचे आ रहा है, बिल्कुल नीचे आ रहा है। तो क्या ये चीज़ नेगेटिव नहीं होगी, क्या ये चीज़ नेगेटिव नहीं होगी, डिस्प्लेसमेंट हमारे इसकी पार्टिकल की नेगेटिव नहीं होगी, नीचे की तरफ आ रहा है ना। तो अगर तुम अपना ओरिजिन पार्टिकल के लिए यहाँ पर लो, क्यों लो, क्योंकि भाई पार्टिकल की जर्नी अलग है बलून से, बलून का तो हमने यहाँ ले लिया, पार्टिकल का आपको यहाँ लेना पड़ेगा। तो ये चीज़ नीचे की तरफ आ रही है, तो ये 0 0 क्या हो जाएगा, हमारे पार्टिकल का ओरिजिन हो जाएगा। नीचे की तरफ आने का मतलब मैंने पहली साइन कन्वेंशन के हिसाब से बताया था, क्या होगा, माइनस। नीचे आ रहे हो तो नेगेटिव, ऊपर जा रहे हो तो पॉजिटिव, है ना। तो ये नेगेटिव आएगा यहाँ पर। देखो तुम तो बताया नहीं कि सर आप लिखना भूल गए, है ना, बताना ज़रूरी है, तो कोई बात नहीं। तो 4 टाइम्स ऑफ ए टी नॉट का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, यहाँ पर ये हो जाएगा। अच्छा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर एक माइनस पहले से ही था, इस वाले माइनस के आते ही वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कैलकुलेशन अपने आप करना, दिमाग में ये मत सर खुजाते रहना कि ये कैलकुलेशन कैसे हो रही है। मैं जान के पूरी कैलकुलेशन तुम्हारे सामने स्पून फीड नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे पता है वरना तुम लोग ऐसे ही बैठ जाओगे, जी हाँ लेस चिप्स खाते हुए, अंकल चिप्स खाते हुए आराम से बैठ के ये लेक्चर देखोगे। मैं ये नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि तुम लेक्चर देखो तो एटलीस्ट उस लेक्चर का सम्मान करते हुए उसको पेन डाउन करके देखो, लिख लिख कर देखो, सॉल्व कर 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 देखो। तुम्हारे मन में डाउट आने चाहिए। जिस व्यक्ति के मन में ही डाउट ना आ रहा हो, वो क्या खाक लेक्चर देख रहा है? क्या फालतू में पढ़ रहा है फिर वो यहाँ पर। तो भाई पढ़ो, आराम से पढ़ो, देख देख कर पढ़ो, फोकस तरीके से पढ़ो। मन में डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में लिख कर दो, इंटू 2 टाइम्स ऑफ ए। तुम कहोगे पहले ऐसा यूट्यूबर मिला है तो लेक्चर पढ़ाते पढ़ाते
सुनाने लग जाता है, डांटने लग जाता है। तो हाँ भाई, मैंने अपने इतने सारे बच्चे देखे हैं ना कि अब ना क्या कहूँ, परेशान हो चुका हूँ कि बच्चे आजकल पढ़ते ही नहीं है। अब तो सब कुछ हम दे रहे हैं तुम्हारे को, यूट्यूब पर सब कुछ मिल रहा है, पढ़ना नहीं चाहते, है ना। देखो मैंने क्या करा, इस 2 टाइम्स ऑफ जी को दोनों साइड ले लिया, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर 18 नॉट बाई जी बच जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पर से मैं क्या करूँगा, ये 4 दिख रहा है, इसको बाहर की तरफ कॉमन ले लूँगा सिंपल तरीके से। अगर स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा तो ये क्या आएगा, ए आएगा, वो सॉरी 2 आएगा। स्क्वायर रूट के बाहर 4 क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ ए स्क्वायर है, मैं एक चाल चलूँगा, चाल क्या होगी, यहाँ पर ए से मल्टीप्लाई और ए से डिवाइड कर दूंगा। अब ये वाला ए और ये वाला ए दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर। ध्यान से देखना इस चीज़ को, ये वाला ए और ये वाला ए मिलकर क्या बन गया, ए स्क्वायर इंटू टी नॉट जी, ठीक है, अपॉन में 2g, मैंने ये वाला 2g जो नीचे आ रहा था यहाँ पर लिख दिया, तो 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। देखो अब मैं यहाँ से ए स्क्वायर टी स्क्वायर भी कॉमन निकाल रहा हूँ, तो ये हो जाएगा a t0/g प्लस माइनस a t0 अपॉन जी अंडर रूट ऑफ 1 प्लस और क्या बचेगा यहाँ पर, यहाँ ए था ना, ये वाला ए मैं लिखना भूल गया था, राइट। तो ए स्क्वायर टी नॉट स्क्वायर, ये देखो टी नॉट स्क्वायर है ना, तो ए स्क्वायर टी नॉट स्क्वायर मैंने बाहर की तरफ कॉमन ले लिया, क्या बचा यहाँ, जी प्लस ए ही बचा सिर्फ, तो जी प्लस ए बच जाएगा। कैसे, ये चीज़, ये टर्म कॉमन आ गई, ए स्क्वायर मेरा कॉमन आ गया, टी नॉट स्क्वायर मेरा कॉमन आ गया, तो यहाँ पर क्या बचा, जी और ए, ये हो गया हमारे पास। अब इसे भी मैं बाहर ले लेता हूँ, 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस जी बाय ए। यहाँ तक बात समझ आई। ये हमारे पास आंसर निकल रहा है किसका, टाइम का, किसका, टाइम का। अब तुम कहोगे सर इसमें एक प्लस है और एक क्या है, माइनस है, हमें कौन सा लेना चाहिए, ऑब्वियसली प्लस की वैल्यू लोगे, माइनस की लेने की कोशिश मत करना। क्यों, अगर आंसर बाई चांस इसका नेगेटिव आ गया कि 1 प्लस जी बाई ए अंडर रूट मान लो ग्रेटर हो गई 1 से, तो ऑब्वियसली पूरा आंसर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव होने के कारण टाइम नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव टाइम हम एकोमोडेट नहीं करते, तो इसका सिर्फ एक और एक सॉल्यूशन होगा, प्लस वाला। ये एक क्वेश्चन था जो हो गया। मैं यही चाहूँगा, ऑब्वियसली मैं हर बार ही कहता हूँ, लेकिन तुम्हारे कान पर जू नहीं रेंगती कि इसे रिपीट कर लेना, ठीक है। मेरे को ये यूट्यूबर मत समझना जो बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें बोल देता है, मोटिवेशनल वर्ड्स बोल देते हैं, ठीक है, उससे तुम्हारा जेई क्रैक हो जाएगा। मैं साफ बात कहता हूँ, मोटिवेशन से कभी भी जेई क्रैक नहीं होता, डिसिप्लिन से जेई क्रैक होता है। आगे बढ़े, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि देयर आर 2 पार्टिकल नंबर 1 एंड पार्टिकल नंबर 2 विच आर प्रोजेक्टेड साइमल्टेनियसली विद द वेलोसिटी v1 एंड v2। देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि यहाँ पर ये जो पॉइंट ए आपको दिख रहा है ऊपर की साइड, यहाँ से एक पार्टिकल ऊपर की तरफ फेंका, और ये जो पॉइंट है सी, यहाँ पर एक पार्टिकल ऊपर की तरफ फेंका, इसकी वेलोसिटी v2 है, इसकी वेलोसिटी क्या है हमारे पास, v1 है। ये जो बिल्डिंग है पूरी की पूरी, इस पूरी की पूरी बिल्डिंग की जो हाइट है वो कितनी है हमारे पास, h हमें दे रखी है। अब हमसे बस कुछ कंडीशंस इसने बोली हैं। कंडीशंस क्या बोली है मैं आपको बता देता हूँ। कंडीशन ये बोली है कि ये पार्टिकल दोनों आपस में मिल रहे हैं। कहाँ मिल रहे हैं, पहले तो वो ये रीजन देख रहे हो आप, ये टॉप फ्लोर का ऊपर ऊपर का रीजन, यहाँ पर कहीं मिल रहे हैं। मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है ना, यहाँ पर ये दोनों पार्टिकल ऐसे आकर आपस में मिलेंगे। पहला पार्ट बस यही कहता है कि ये दोनों पार्टिकल आपस में इस एरिया में साथ में मिल रहे हैं। दूसरा पार्ट कहता है यह पार्टिकल्स इस एरिया में, ये जो हाइट है ना, ये हाइट बिल्डिंग की हाइट, इस एरिया में जाकर यहाँ पर कहीं मिल रहे हैं। और फिर तीसरा पॉइंट कहता है कि ये दोनों पार्टिकल इस एरिया में बिलो सी, इस एरिया में यहाँ पर आकर कहीं मिल रहे हैं। तुम्हें बस यहाँ पर क्या निकालना है, टाइम ऑफ मीटिंग निकालना है कि किस किस समय आकर मिले, पार्ट्स के हिसाब से, ठीक है, पार्ट्स के हिसाब से। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो। क्वेश्चन ने खुद यहाँ पर कहा है कि ये जो पार्टिकल है दे मीट अबव द टॉप ऑफ द क्लिफ। ये जो क्लिफ है, छत है, छत से ऊपर कहीं मिल रहे हैं। तो मैंने मान लो वो यहाँ पर मिल रहे हैं, नीचे वाली बॉल ऊपर वाली बॉल यहाँ पर मिल रही है। तो ये बॉल ए से बी गई हमारी, बी से यहाँ सी पॉइंट पर आई,
टी मत नाम दो, इसे ई दे दो, ठीक है। जब ये इस पॉइंट पर आई तो जो नीचे वाली बॉल थी जो हमने सी से फेंकी है वो इस पॉइंट पर आ चुकी थी, ये आपस में यहाँ आए टकराए, और उसके बाद की कोई कहानी नहीं है एक्चुअली। उसके बाद हमें कोई मतलब नहीं रखना कि ये टकरा कर इन्होंने कैसा बिहेव करा, बस ये यहाँ पर आकर टकराए उसका समय निकालना है, कब ये यहाँ पर आकर टकराए, छत के ऊपर ये कब टकराए बस। देखो सबसे पहली चीज़ है, मान लो ये वाली जो हाइट है, मैं इस हाइट को क्या ले लेता हूँ, एच ले लेता हूँ, नहीं एच मत लो, एच तो हमारी बिल्डिंग की हाइट दे रखी है, एक्स मान लो, और ये जो हाइट है मैं, ये तो मुझे एच ही दे रखी है। तो अगर मैं यहाँ पर फॉर पार्टिकल 1 के बारे में देखूं, पार्टिकल 1 जो एट टाइम t इक्वल टू 0 ए पॉइंट से ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है, उसके लिए अगर मैं ये इक्वेशन लगाऊं डिस्प्लेसमेंट की, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये इक्वेशन क्या लगेगी, प्लस एक्स इक्वल टू वी वन टी प्लस हाफ ऑफ माइनस जी टी स्क्वायर। तुम कहोगे सर यही इक्वेशन आप क्यों लगा रहे हो, मेरे भाई मैं सिर्फ वही इक्वेशन लगाऊंगा जिसके ज़्यादातर वेरिएबल्स मुझे पता होंगे। यहाँ पर मुझे एस यू ए तीनों वेरिएबल्स पता थे और टाइम निकालना था, इसलिए मैंने लगा दी। फिर ये जो दूसरे वाला पार्टिकल है ये कितना डिस्प्लेस हुआ, ये डिस्प्लेस हुआ एच और एक्स, ऊपर की साइड डिस्प्लेस हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर ये ध्यान से देखना, इसका भी पॉजिटिव है इसका नेगेटिव है पहले वाले पार्टिकल के लिए, क्योंकि इसकी जो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है ऊपर की तरफ है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन क्या है, ऊपर की तरफ है, इसलिए पॉजिटिव रखी है यहाँ पर। अब फॉर सेकेंड पार्टिकल की हम बात करेंगे, x प्लस एच इक्वल टू वी टू टी प्लस हाफ ऑफ माइनस जी। गिवन पैरामीटर हमारे पास क्या क्या है, गिवन पैरामीटर हमारे पास है h की वैल्यू, v1 v2 की वैल्यू, t की वैल्यू, t हमें निकालना है। मैंने कहा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो इक्वेशन 2 माइनस 1 करूंगा तो ज़्यादा सही रहेगा, तो ये हो जाएगा x प्लस एच माइनस एक्स विच विल बी इक्वल टू v2t माइनस v1t प्लस हाफ ऑफ, आगे की तरफ जाकर लिखूंगा, माइनस जी टी स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ माइनस जी टी स्क्वायर। नॉर्मल एलिमिनेशन मेथड है गाइस, ठीक है, वो तुम लगा सकते हो। तो डियर स्टूडेंट्स एक्स से एक्स उड़ा दो, एच की वैल्यू क्या बचेगी, v2 माइनस v1t प्लस ये दोनों आपस में माइनस हो जाएंगे। ये मत पूछना मैंने माइनस कैसे करा, खुद करके देखना, मेरे से ये मत पूछना कि ये कैलकुलेशन कैसे हुई, मैं लॉजिक बता रहा हूँ, कैलकुलेशन करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। इस समय आकर तुम अगर ये पूछ रहे हो नहीं कैलकुलेशन कैसे हो रही है, भाई बहुत बेकार बात है, सच बात बोल रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा बेकार बात है। कभी नहीं 11-12 में आकर ये नहीं पूछना कि कैलकुलेशन कैसे हो रही है, खुद निकालो कॉपी पेन लेकर, तब ना हो तब पूछो कि कैलकुलेशन कैसे हो रही है। यहाँ पर से टाइम की वैल्यू क्या निकल कर आई, एच अपॉन वी टू माइनस वी वन, ये पहले का आंसर निकल आया, हमारा ए पार्ट का आंसर निकल आया जब ये टॉप ऑफ द क्लिप मिल रहे हैं। अब हमें बी पार्ट का आंसर निकालना है, ये है हमारे पास बिल्डिंग। उसने कहा तुमने जब ये बॉल ऐसे फेंकी, ये बॉल नीचे यहाँ पर गिरी, ऐसी नीचे से एक बॉल फेंकी गई, वो यहाँ पर आई और इस बॉल से टकरा गई। अब ये सब काम कब हो रहा है, जब ये क्लिफ के बीच में है, क्लिफ के बॉटम में है, क्लिफ के नीचे है, मतलब छत के नीचे ये सारा काम हो रहा है, इन बिटवीन द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ये जो बिल्डिंग है उसकी हाइट के बीच में ये सारा काम हो रहा है। यहाँ पर लिखा है ना बिटवीन द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द क्लिफ, अगर तुम यहाँ पर ध्यान दोगे बी पार्ट में बिटवीन द टॉप एंड बॉटम ऑफ द क्लिफ के अंदर, तो यहाँ पर वो पॉइंट है जहाँ पर ये आकर आपस में टकराएंगे। एक रैंडम पॉइंट है, मेरे हिसाब से मैंने एक रैंडम पॉइंट मान लिया। तो मैंने कहा कि भाई ये जो रैंडम पॉइंट है ये क्लिफ से एक्स डिस्टेंस नीचे की तरफ है और बॉटम से कितना हो जाएगा एच माइनस एक्स डिस्टेंस ऊपर की तरफ। फिर से तुम्हारे पास क्या इक्वेशन लगानी है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। पहले वाले पार्टिकल के लिए लगाओगे, पहले वाले पार्टिकल के लिए ये डिस्प्लेसमेंट क्या है नीचे की तरफ है, तो क्या आएगा माइनस एक्स इक्वल टू पॉजिटिव वी वन टी प्लस हाफ ऑफ माइनस जी टी स्क्वायर। ऐसी जो दूसरा पार्टिकल है उसके लिए क्या है ये ऊपर की तरफ है, तो क्या आएगा एच माइनस एक्स इक्वल टू वी टू टी प्लस हाफ ऑफ माइनस जी टी स्क्वायर। यहाँ पर x का कोई काम नहीं है, x का कोई भी काम नहीं है, वो मेरा अपना अज्यूम्ड वेरिएबल था। तो अगेन ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। ऑल यू हैव टू डू इज इक्वेशन नंबर 2 माइनस 1, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, h विल बी इक्वल टू v2 माइनस v1t। जो पहले था वही यहाँ पर भी आ जाएगा। फैसिनेटिंग, लेकिन जो बात सच है सो सच है, यही रहने वाली है।
तो यहाँ पर से जो टाइम की वैल्यू निकलेगी वो आएगी h(t2 माइनस, ये हमारे पास आंसर निकल कर आ गया। अब सी पार्ट क्या कह रहा है, कहाँ गया ये सी पार्ट, हाँ ये रहा, क्या हवा में उड़ जाता है। सी पार्ट हमसे क्या कह रहा है कि बॉटम ऑफ द क्लिफ के भी नीचे फाइंड द टाइम ऑफ मीटिंग। मतलब ये बॉल जो तुमने यहाँ से फेंकी, मैं अब इधर से बनाऊंगा यही डायग्राम, या चलो छोड़ो दूसरा डायग्राम बना देता हूँ, वरना तुम लोग कहोगे कि सर इतने ज़्यादा कंजूस हैं कि भाई डायग्राम में भी कंजूसी कर रहे हैं। देखो ये ऐसे टकराया, ये ऐसे गई नीचे चली गई, जो तुम्हारी दूसरी वाली बॉल थी वो भी ऐसे गई, घूमी और नीचे की तरफ चली गई, और ये आपस में यहाँ पर आकर क्या है, टकरा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, टकरा रहे हैं। इस समय ये, इसके लिए हमें समय निकालना है। कैसे करेंगे, आसान है। सबसे पहले मान लो ये x है, ये क्या है x, ये दूसरा पार्टिकल, ये पहला पार्टिकल, ये क्या है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग है भाई, ऑफ द बिल्डिंग। क्या इक्वेशन लगाओगे, अभी भी यही इक्वेशन लगाओगे, कोई इक्वेशन चेंज तो होगी नहीं। पहले वाले पार्टिकल के लिए क्या हो जाएगा, h प्लस एक्स नेगेटिव इक्वल टू v1t प्लस हाफ ऑफ माइनस जी टी स्क्वायर। दूसरे के लिए लगाओगे माइनस एक्स इक्वल टू v2t प्लस हाफ ऑफ माइनस जी टी स्क्वायर। ठीक है, क्या करोगे, ये दूसरी इक्वेशन, ये क्या है पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन, ये क्या है पहली इक्वेशन, दूसरी में से पहली इक्वेशन को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, सिंपल एज दैट, ज़्यादा कुछ नहीं करना। दूसरी इक्वेशन से पहली इक्वेशन को माइनस करोगे तो क्या आएगा, इधर आएगा h, इधर आएगा अगेन v2 माइनस v1 इंटू टाइम t, बाकी सारी चीज़ें कट जाएंगी, कट जाएंगी, तो टाइम की वैल्यू अगेन क्या आ जाएगी। तुम कहोगे यार ये क्या करवा दिया आपने, जब सारी वैल्यूज़ हमारी सेम निकलनी ही थी तो भाई आपने ये क्वेश्चन करवाया क्यों। मैंने इसलिए करवाया, मुझे अच्छा लगा, एक चैलेंजिंग टाइप का क्वेश्चन लगा मुझे, चैलेंजिंग तो नहीं हाँ, मगर एक मीडियोकर क्वेश्चन था जो तुम्हारे लिए सही था। यहाँ तक सारे पार्ट्स मैंने करवा दिए हैं, आशा करता हूँ कि तुम लोग इसे रिपीट करोगे 5, 6 और 7। ठीक है, ये क्वेश्चन भी करेंगे, मतलब ऑब्वियसली ये सेनगेज के क्वेश्चन है, मैं तो जस्ट वहाँ से कोट करे हैं। मैं यही कहूँगा, बहुत प्यारी बुक है, खरीदो, सॉल्व करना शुरू करो। अब हमसे कहा जा रहा है अ बलून राइजेस फ्रॉम द रेस्ट, वही बलून वाली प्रॉब्लम है। तो भाई जिस जिस व्यक्ति को अभी ट्राई करना है पॉज करो और करना शुरू कर दो। बलून राइजेस फ्रॉम द रेस्ट विद एन एक्सेलरेशन ऑफ g/8. A stone is being dropped from the balloon when it has risen up to height h. हाइट h राइज करने के बाद, हाइट h राइज करने के बाद हाइट दे रखी है, अब निकालने की जरूरत नहीं है, दे रखी है, तो यहाँ पर से एक पत्थर गिरा देता है। क्या गिरा देता है, एक पत्थर गिरा देता है। हमसे पूछा गया है यह पत्थर नीचे आने में कितना समय लेगा। देखो मैं यही कहूँगा बच्चे इसको ट्राई करें फिर मेरा सोल्यूशन देखें, ज़्यादा बेटर रहेगा, वरना मर्जी है भाई, आलसी हो तो फिर देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहली बात यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, इस बलून की वेलोसिटी इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, बी पॉइंट पर। तुम कहोगे क्यों सर आप फिर से s इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर फॉर्मूला क्यों नहीं लगा रहे। भाई लगाने की जरूरत क्या है, उसने तो खुद ही दे रखा है ना, h हाइट हमें गिवन है, a से b जाने की h हाइट हमें गिवन है, तो लगाने की क्या जरूरत है। तो वेलोसिटी एट द पॉइंट b अगर मैं निकालूंगा विच विल बी इक्वल टू, क्योंकि ये रेस्ट से शुरू हो रहा है, तो इट विल बी बाई 8 इंटू टाइम। अब देखो यहाँ पर हम फंस किस में गए हैं, टाइम टी में, हमें तो नहीं पता टाइम टी क्या है, तो ये फॉर्मूला भी क्या हो गया, गलत हो गया। तुम्हारे सामने लाइव मैंने ये फॉर्मूला लगाया, लाइव आंसर निकाला कि गलत हुआ है। अब देखो मैं फॉर्मूला चेंज कर दूंगा, इसलिए भाई कोई पता नहीं होता कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, इसके अंदर मुझे ये निकालना है, ये चीज़ मुझे पता है कि वैल्यू मुझे दे रखी है, ये भी चीज़ क्या है मुझे गिवन है, एस हमें गिवन है क्या है, हाइट h, तो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला आ जाएगा वो कितना आएगा, 2 इंटू बाई 8 टू हाइट h। ये आंसर कितना आ जाएगा, g अपॉन में 4 हाइट h 1/2 अंडर रूट जो h, क्या आ जाएगा बलून की वेलोसिटी। अब ये जो बलून है
ये बलून की जो वेलोसिटी हमने निकाली है वही वेलोसिटी किसकी होगी, पत्थर की भी होगी, है ना। मैंने अभी अभी इस थ्योरी को बताया था, पत्थर भी ऊपर की तरफ जा रहा है विद द वेलोसिटी दिस विच इज अटेन्ड बाय द बलून एट द एंड ऑफ द डे। हम यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगाएंगे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस क्या है हमारे पास, एच, कैसा एच, माइनस का एच, दैट इज इक्वल टू यू विच इज 1/2 अंडर रूट जी एच, वो भी पॉजिटिव का, टाइम टी प्लस हाफ ऑफ माइनस जी टी स्क्वायर। कुछ नहीं करना, इसे सॉल्व करना है, बहुत ही ठंडे दिमाग से हम इसे सॉल्व करेंगे। पहले मैं 2 को दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देता हूँ, -2h इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी एच टी प्लस माइनस जी टी स्क्वायर। इसे इस साइड ले जाता हूँ लेफ्ट हैंड साइड, तो जी टी स्क्वायर माइनस जी एच और तो कुछ नहीं रहता ना, टी और -2h। फिर से वही अल्फा बीटा रूट्स हमें निकालनी पड़ेंगी, तो माइनस ऑफ बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ ए सी, 4 दुनिया, ठीक है सर, अपॉन टाइम्स ऑफ ए। ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट डी एच प्लस माइनस 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9, 9 का अंडर रूट क्या हो जाएगा 3, अंडर रूट जी एच अपॉन में 2g। कौन सा सॉल्यूशन लेना है, प्लस वाला, माइनस वाला मत लेना है क्योंकि यहाँ 3 है, ग्रेटर हो जाएगा ना, माइनस में आ जाएगा, आंसर नहीं ले सकते, तो प्लस वाला सॉल्यूशन लेना। तो क्या आएगा, 4 अंडर रूट जी एच अपॉन में 2g, 2 अंडर रूट जी बाय, नहीं जी बाय एच नहीं होगा, एच बाय, ठीक है, क्योंकि जी को मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट जी, तो ये एक अंडर रूट से एक अंडर रूट कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा अंडर रूट एच और नीचे बचेगा अंडर रूट जी, और 2 दूनी क्या हो गया, 4 हो गया। यहाँ तक ये बात समझ आई। तो ऐसे करके हमने क्या करा, ये वाला सॉल्यूशन निकाल दिया क्वेश्चन नंबर 5 का। कौन सा क्वेश्चन है यार, 6th क्वेश्चन, ठीक है। आ पैराशूटिस्ट आफ्टर बेलिंग आउट फॉल्स 50 मीटर विदाउट फ्रिक्शन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है एक पैराशूटिस्ट था, वो 50 मीटर की दूरी कवर अप करता है विदाउट एनी एयर फ्रिक्शन, विदाउट एनी एयर फ्रिक्शन वो 50 मीटर की दूरी पर गिरता है। बेल आउट का मतलब है गिर रहा है, जैसे वो पैराशूट वाले कूद नहीं जाते एरोप्लेन से, बिल्कुल वैसे। सो ये कितना डिस्टेंस हमें दे रखा है, 50 मीटर, और यहाँ पर कोई भी फ्रिक्शन नहीं लग रहा, तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी जस्ट गिरे जा रहा है। हमसे कहा गया व्हेन द पैराशूट इज बीइंग ओपनड, 50 मीटर बाद वो पैराशूट ओपन करता है यहाँ पर, देन इट डी एक्सेलरेट एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसके ऊपर डी एक्सेलरेशन लगना शुरू हो जाता है, कितना, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, और वो ग्राउंड को रीच करता है। ग्राउंड को रीच करते करते उसकी जो वेलोसिटी हो जाती है वो कितनी हो जाती है, 3 मीटर पर सेकेंड। हमसे ये पूछा गया है एट व्हाट हाइट डिड ही बेल आउट, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो हाइट है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ये हाइट क्या होगी जब वो कूदा था, कहाँ पर से, एक एरोप्लेन से। बस हमारे को क्या बताना है, ये हाइट बतानी है। देखो सबसे पहली बात है, एक तो चीज़ है उसने 50 मीटर हमें दे रखा है, वेल एंड गुड, 50 मीटर उसने दे रखा है। जब तक उसने पैराशूट ओपन नहीं करा था उसके ऊपर कोई भी एयर ड्रैग नहीं लग रहा था, ऐसा क्वेश्चन में कहा है, मैंने नहीं कहा। अब यहाँ पर क्या है, मैं इस पॉइंट पर, ये वाले पॉइंट पर, लेट अस से दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट ए, इस बी पॉइंट पर इस पैराशूटिस्ट की वेलोसिटी निकाल लूंगा, क्या होगी, वी बी, विच विल बी इक्वल टू, यहाँ पर से अगर वो गिर रहा है, यहाँ से गिर रहा है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। बी इक्वल टू यू प्लस ए टी का फॉर्मूला मैं लगाऊंगा, लेकिन काम नहीं आएगा। क्यों काम नहीं आएगा, टाइम नहीं है, तो क्या लगाऊंगा, वी स्क्वायर यू स्क्वायर 2as। बी स्क्वायर मुझे निकालना है, यू की वैल्यू 0 है, 2 टाइम्स ऑफ ए विच इज -10, और डिस्प्लेसमेंट कितनी है मेरे पास, नीचे की तरफ -50, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 इंटू 50, दैट इज 10 रूट 10। यहाँ तक बात समझ आई। यहाँ पर मेरे पास वेलोसिटी पता चल गई 10 रूट 10 है, कितनी है, 10 रूट 10। अब ये यहाँ से नीचे गिर रहा है, मेरे पास यहाँ की वेलोसिटी और यहाँ की भी वेलोसिटी है, मान लो इसे v1 कहा और मान लो इसे क्या कहा मैंने, v2। तो अब मैं सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ों पर ध्यान दे रहा हूँ, इस पर्टिकुलर जर्नी की मैं बात कर रहा हूँ, इस पर्टिकुलर जर्नी की मैं बात कर रहा हूँ
कि मेरा पैराशूटिस्ट ऐसे आकर ऐसे गिरा, यहाँ उसकी वेलोसिटी है 10√10, यहाँ उसकी वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड, मैं कुछ हाइट कवर करी, आई डोंट नो व्हाट, ठीक है, कि गॉड नोज व्हाट उसने कवर करा होगा, मान लो उसने हाइट एच कवर करी, लेकिन हाँ उसके ऊपर डी एक्सेलरेशन कितना लग रहा है, -2 का ऊपर की तरफ लग रहा है। तो यहाँ पर हम क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, अगेन ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है, यही फॉर्मूला मैं लगाऊंगा। फाइनल वेलोसिटी कितनी है 3, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 10√10 का होल स्क्वायर, यहाँ तक बात समझ आई, +2 टाइम्स ऑफ ए इंटू एच, कैसा लिखूंगा माइनस, देख रहे हो यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है। तुम कहोगे सर यहाँ तो आपने माइनस प्लस चढ़ाया नहीं, भाई चढ़ाने का मन है तो चढ़ा लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, नीचे की तरफ है, मुझे पता है वेलोसिटी नीचे की तरफ होंगी, लेकिन स्क्वायर हो रहा है तो वो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। ये हो जाएगा 9 प्लस ये कितना हो जाएगा 100 इंटू 1000, ठीक है, और ये कितना बच गया, दैट मस्ट बी इक्वल टू 20h, ठीक है, हाँ निकाल लो भाई, 1009/20। तो जो टोटल हाइट होगी, मैंने पहले ही कहा मैं कैलकुलेशन वैलकुलेशन में कुछ करने नहीं वाला, मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा। तो जो टोटल हाइट होगी वो कितनी होगी, ये वाला जो एच हमने निकाला है कितनी है 1009/2 सॉरी 20, प्लस जो 50 मीटर ये पहले ही कन्वर्ट वो कवर अप कर चुका है, 50 मीटर जो पहले ये कवर अप कर चुका है, तो ये इंक्लूडेड होगी, क्योंकि हमें बेलिंग आउट हाइट निकालनी है, कहाँ से वो कूदा था, ठीक है, कहाँ से वो कूदा था, मुझे वो वाली हाइट निकालनी है। दैट्स इट, हो गया सवाल सॉल्व, पैराशूटिस्ट वाला खत्म हो गया है ना। अगला सवाल क्या दे रखा है, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम टॉप ऑफ द टावर, तो एक बॉल है जिसे हमने टावर के ऊपर से ड्रॉप कर दिया। अब देखो ड्रॉप का मतलब क्या है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0 होगी, ऑफ अ हाइट h, टावर की हाइट कितनी है h है, टावर की हाइट कितनी है h है, कवर अ डिस्टेंस h/2 इन द लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स मोशन। भाई ये क्वेश्चन अच्छा है, यहाँ लिख लो, एक अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों, तुम्हें अभी अपने आप पता चल जाएगा क्यों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसने क्या कहा, उसने कहा इट कवर्स अ डिस्टेंस h/2 इन द लास्ट सेकेंड, जो लास्ट का जो 1 सेकेंड बचेगा ना, उसमें ये डिस्टेंस h/2 कवर अप कर लेगा, ठीक है। हाउ लॉन्ग डज द बॉल रिमेन इन द एयर, कितना समय तक वो बॉल हवा के अंदर रही, कितने समय तक, कितना टाइम टी तक, कितना समय तक वो बॉल हवा के अंदर रही, ये हमें निकालना है। क्या मैं यहाँ पर गलत मेथड से शुरू करूँ, मतलब ये बताना शुरू करूँ कि कोई व्यक्ति गलत कैसे कर सकता है, या रहने ही दो, पता चला मैं तुम्हें बताऊंगा कि भाई कोई व्यक्ति गलत ऐसे कर सकता है, तो तुम्हारे दिमाग में इतनी खाली जगह है कि तुम सही मेथड तो लोगे नहीं, गलत मेथड मेरा लेकर बैठ जाओगे, वहां पर जेई में क्वेश्चन आ गया तो कहोगे जी सर ने तो यही मेथड बताया था, जबकि सर ने कोई दूसरा मेथड बताया था सही करने का, है ना शायद, मतलब नहीं बताना मुझे वो वाला मेथड, है ना, खाली खोपड़ी शैतान का घर, ऐसा काम नहीं करना, मैं सही मेथड ही पढ़ा देता हूँ। गलत मेथड क्या है अगर तुम जानना चाहते हो, पॉज करो वीडियो, खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, आंसर नहीं आएगा वही मेथड गलत था, है ना, मस्त बात। चलो अब हम सवाल सॉल्व करना शुरू करते हैं। सवाल हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसने हमसे क्या कहा कि 1 सेकंड में वो h/2 डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है, 1 सेकंड, मान लो वो n सेकंड्स ले रहा है, क्या n सेकंड्स ले रहा है, n सेकंड्स ले रहा है वो पूरा पूरा नीचे आने के लिए। तो अगर मैं यहाँ पर से देखूँ n-1 सेकंड पहले तक वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा h/2, भाई लास्ट के 1 सेकंड में अगर वो h/2 कवर कर रहा है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम कितना होगा n-1 सेकंड, n-1 सेकंड, ठीक है, n-1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा h/2। तो ये मैं लिख सकता हूँ h/2 माइनस का, मैं मतलब मैं ये वाला इक्वेशन लगा रहा हूँ s = ut + ½ ये वाली इक्वेशन लगा रहा हूँ मैं। अब तुम कहोगे सर आप nth इक्वेशन क्यों नहीं लगा रहे, हम तो ये लगाने की सोच रहे थे, भाई मुझे लास्ट का सेकंड दे रखा है, 1 सेकंड दे रखा है, मैं उसके अंदर लगा सकता हूँ। मैंने क्या लगाकर देख लो, आंसर गलत ही आएगा, क्यों गलत आएगा अभी बताता हूँ, मगर पहले हम आंसर निकालेंगे। तो मैंने ये वाली इक्वेशन लगाई, देखो सबसे पहली बात है जो nth सेकंड की इक्वेशन है वो एक तरीके से एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इट इज नॉट लाइक कि तुम उसे हर जगह यूज कर सकते हो,
ये सबसे बड़ी सीख दे रहा हूँ मैं तुम्हें अपने इस लेक्चर के दौरान, ये सबसे बड़ी सीख दे रहा हूँ कि जो तुम लोग फॉर्मूला 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 रटने 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 के पीछे भागते रहते हो ना, कि भाई मैं फॉर्मूला रट लूँ, लगा दूं और आंसर आ जाएगा, तो यहाँ पर ही जेई इन चीजों को खंडित करता है। फॉर्मूला हर जगह काम नहीं आते। इसका अच्छा एग्जाम्पल क्या है, ये बुक का, सेनगेज की बुक का ये 7th क्वेश्चन, तभी ये यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो इसलिए मैं कहता हूँ ये बहुत ही प्यारी बुक है। तो मैं यहाँ पर ये वाला इक्वेशन लगाऊंगा, कहाँ से कहाँ तक के लगाऊंगा, पहले मैंने n-1 सेकेंड्स के लिए लगाया, u की वैल्यू 0 है, तो इसलिए ये पूरी टर्म यहाँ पर ut क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, हाफ ऑफ a t स्क्वायर n-1 सेकेंड्स के लिए। फिर जब मैं यहाँ पर आ जाऊंगा पूरा, तब मेरे n सेकेंड्स कवर हो जाएंगे। क्या कवर हो जाएंगे, मेरे n सेकेंड्स कवर हो जाएंगे, और उन n सेकेंड्स में मैं कितना डिस्टेंस कवर करूंगा, h डिस्टेंस कवर करूंगा। समझ में आ रही है ये बात, कितना कवर करूंगा, n सेकेंड्स। तो माइनस ऑफ h इक्वल टू u प्लस हाफ ऑफ माइनस जी एन का होल स्क्वायर। यहां तक बात समझ आई। अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, इन दोनों इक्वेशनों को डिवाइड कर सकता हूँ। दोनों इक्वेशन जब मैं डिवाइड करूंगा, माइनस से माइनस कैंसिल, h से h कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, माइनस जी से माइनस जी कैंसिल, तो क्या बचेगा 1/2 अपॉन 1 n-1 होल स्क्वायर अपॉन n का होल स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ आई। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, स्क्वायर रूट दोनों तरफ ले लो, n की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। तो इसे इस तरफ ले जाओ, इसे इस तरफ ले जाओ। कितना तुम्हारा टोटल टाइम कवर अप होगा। अब तुम कह रहे हो सर मैंने nth सेकंड फार्मूला क्यों नहीं लगाया जब मुझे 1 सेकंड का गैप दे रखा था। देखो सबसे पहली बात है, nth सेकंड फार्मूले की हमें जरूरत नहीं थी। उसने ये नहीं कहा कि उस क्षण तक का कुछ आंसर निकालो, नहीं, उसका ये मतलब था ही नहीं। उसने कहा लास्ट के 1 सेकंड में इसने इतना कवर अप करा था। उसने ये नहीं बताया था ये कौन सा सेकंड है, जो लास्ट का 1 सेकंड हमें दे रखा है वो कौन सा सेकंड है, ऐसा उसने कुछ नहीं कहा था। बस इसने ये कह दिया कि लास्ट का 1 सेकंड कुछ होगा। तो यहाँ पर इसलिए हम nth जो है वो नहीं लगा सकते। आई होप से तुम्हें बात पता चल गई होगी। उसने ये प्रॉपरली डिफाइन नहीं करा कि वो जो लास्ट का सेकंड है वो 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां वो कौन सा सेकंड है। उसने कह दिया बस लास्ट सेकंड है। तो ये तो भाई कोई बात हो गई, अंधेरे में तीर चलाया और आंसर गलत आया, तो ये हमें काम करना नहीं। तो ऐसे करके ये वाला क्वेश्चन भी हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया। रिपीट करना है तुम्हें। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे है, सबसे इजी क्वेश्चन सबसे लास्ट में लूंगा, ऑब्वियसली काफी टाइम हो गया है। तो भाई बात ये है, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम एन एलिवेटर विद एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 200 मीटर, हाउ मच टाइम विल इट द बॉल टेक टू रीच द ग्राउंड इफ द एलिवेटर इज, पहला, दूसरा, तीसरा, स्टेशनरी, असेंडिंग विद वेलोसिटी, डिसेंडिंग विद वेलोसिटी। देखो यहाँ पर हमें कह रहा है कि पहला केस लोगे तो एलिवेटर ना इस पोजीशन पर स्टक है। स्टक मतलब बैठा हुआ है, रुका हुआ है। क्या है, स्टक है मतलब बैठा हुआ है, रुका हुआ है। कितना है, 200 मीटर पे। हमें ये बताना है कि जब हम ये बॉल यहाँ पर से जस्ट ड्रॉप करेंगे, ड्रॉप करने का मतलब क्या है, इसकी वेलोसिटी 0 होगी, तो ये टोटल टाइम क्या लेगी नीचे आने में। क्या लगाओगे, अब तक तो मुझे पता ही है, तुम्हें पता चल गया होगा, S=UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। एस की वैल्यू क्या होगी, -200। अरे जिसने जिसने +200 लगाया है, ठीक है, एक बार वीडियो पॉज करो और अपने मुंह पर एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा अच्छे से लगा लो। क्यों भाई, मैंने पहले ही बोला था कि नीचे की तरफ आ रहे हो, नीचे की तरफ आ रहे हो, ठीक है। थप्पड़ लगाओ अपने मुंह पर अगर तुमने +200 लिख दिया गलती से भी, ठीक है। तो +200 नहीं होगा, -200 होगा, ठीक है। खैर जोक्स अपार्ट, इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, हाफ ऑफ माइनस GT स्क्वायर। देखो मैं पता है क्यों इतना प्लस माइनस पर जोर डाल रहा हूँ, बच्चे ना हैबिट बना लेते हैं। और सच बात बोल रहा हूँ, आगे जाकर तुम खुद देखोगे ये ऐसी हैबिट, गंदी हैबिट बन जाएगी कि इससे आंसर गलत आएंगे। मैं फैकल्टी होकर तुम्हें बता रहा हूँ ये बात। तुम्हें क्या लग रहा है कि आंसर अच्छे से अच्छे व्यक्ति के गलत नहीं आ सकते। मैंने देखा है जो बहुत अच्छी रैंक ला रहा होगा वो भी ये छोटी सी मिस्टेक कर जाता है, ठीक है। जो बहुत अच्छी रैंक ला रहे होते हैं वो भी ये छोटी छोटी मिस्टेक कर जाते हैं।
वो कहते हैं कि नहीं चलो यहाँ पर तो पॉजिटिव आ गया, तो मैं क्या करूँगा, टाइम नेगेटिव तो हो नहीं सकता, स्क्वायर रूट भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो मैं पॉजिटिव मान लेता हूँ। पॉजिटिव मानना नहीं है यार, बेसिक लेवल से हमें चलना है। तो कितना आ जाएगा 400 अपॉन में जी अंडर रूट, दैट विल बी योर टाइम। तो जी की वैल्यू चाहो तो तुम 10 ले लो, या जो भी तुम्हें प्रिस्क्राइब्ड होगी क्वेश्चन के अंदर आपको वो लेनी है। तो आ जाएगा 2√10 विच इज़ योर टाइम। ये पहले का टाइम निकल गया स्टेशनरी। अब जब तुम क्या है ऊपर की तरफ जा रहे हो, असेंडिंग विद अ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, देखो तुम्हारी वेलोसिटी क्या है, ऊपर की तरफ जा रही है, डायरेक्शन क्या है, ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट तो अभी भी 200 ही रहने वाली है, कलर चेंज कर लेता हूँ। डिस्प्लेसमेंट क्या है, अभी भी 200 ही रहने वाली है। यू क्या हो जाएगा, प्लस का 10, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, माइनस का 10, माइनस का जी। यहाँ तक बात समझ आई। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, मैं नहीं निकालूंगा, निकालोगे तो तुम ही, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो यू एस है ये कैसा आएगा, नेगेटिव का आएगा, याद रखना, भूलना मत, कुछ भी भूल जाओ इसको नेगेटिव लगाना मत भूलना, वरना तुम्हारे मार्क्स भूल जाते हैं आने, ठीक है, पेपर के अंदर। सच बात बता रहा हूँ, बहुत सिली मिस्टेक्स करते हैं बच्चे, और अब यार क्या कहें किसी को, कितना भी बता दो उसे गलती करनी है तो करेगा ही। इसको खुद निकाल लेना, अपना आंसर तुम्हारे निकल कर आ जाएगा। डिसेंडिंग वाले केस में क्या है, ये नीचे की तरफ जा रहा है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, -10, क्या होगी, -10, क्या होगी, -10। डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, -200। तो क्या लिखूंगा, -200। एक मिनट रुको, कलर चेंज कर लूँ, सही रहेगा, देखिए वाला। तो -200 इक्वल टू -10t माइनस हाफ ऑफ 10t²। ग्रेविटी जो है वो माइनस की तो आएगी। अगेन एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, टाइम के लिए तुम्हारी वैल्यू निकल कर आ जाएगी। टाइम की कौन सी वैल्यू लेनी है, जो पॉजिटिव हो, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू। नेगेटिव वैल्यू आएगी तो उसे नहीं लेना, टाइम कैन नॉट बी इन नेगेटिव। तो आज के लिए बस इतना ही करो तुम, काफ़ी है तुम्हारे लिए। मैंने काफ़ी कुछ करा दिया, इजी क्वेश्चन मैंने कुछ कराया नहीं, आई डोंट थिंक सो। सिर्फ यही एक इजी क्वेश्चन था लास्ट में जो बचा था, मैंने तुम्हारा मान रखने के लिए कि भाई कहीं तुम लोग नाराज़ ना हो जाओ कि सर तो सिर्फ आईआईटी के ही क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, एक क्वेश्चन कराने की दूसरा क्वेश्चन हार्ड, दूसरा हार्ड नहीं तो तीसरा क्वेश्चन बहुत हार्ड रख दिया। हार्ड पे हार्ड रखते हैं, कोई आसान क्वेश्चन तो कराते नहीं है। तो मैंने एक आसान क्वेश्चन भी तुम लोगों के लिए करवा दिया, और ऐसा नहीं है मैं आसान क्वेश्चन नहीं करवाता, लेकिन क्वालिटी क्या है थोड़ा हटके देनी पड़ती है। तो आपसे नेक्स्ट लेक्चर में हमारी मुलाकात होगी। विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। गॉड ब्लेस, थैंक यू।